नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और जीएसएससी सीजीएल में हम लोगों को खोटा निबंध में हम लोगों को पढ़ना होगा एगो कुकरे के आत्मकथा। तो आज हम लोग इसी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एक कुत्ते का आत्मकथा बताया गया। ठीक है, और हमारे जो पूर्वज थे, हमारी पीढ़ी यानी कि पुराने ज़माने के लोग कैसे थे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग कैसे विकास करते गए, उस चीज़ों को बताया गया इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए चलते हैं। एगो कुकरे का आत्मकथा, यानी कि एक कुत्ते का आत्मकथा है। ठीक है, इनके जो लेखक है डॉक्टर BN ओहदार। ठीक है, डॉक्टर BN ओहदार। ठीक है, ओहदार, इनका फुल नाम है भोगनाथ ओहदार। ठीक है, भोगनाथ ओहदार। ठीक है, अगर शॉर्टकट में देगा एगो कुकरे का आत्मकथा के लेखक कौन है, तो अगर शॉर्टकट में दिया तो BN ओहदार देगा, अगर फुल नाम दे दिया तो आपका देगा भोगनाथ ओहदार। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ये कुत्ता है, देखिए हमारा पालतू बन चुका है आज का फेवरेट, और ये कुत्ता हड्डी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कुकुर, हाँ जी मोए कुकुर है क्यों, हमार ई नाम के अलावा हमें सेता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता और ना जाने कते कते नाम से पुकारल जाहू। बोल रहे कुकुर यानी कुत्ता, हाँ जी मैं कुत्ता हूँ। कौन बोल रहे? कुत्ता बोल रहे यहाँ पे। ठीक है, मोए कुकुर हको यानी कि मैं कुत्ता हूँ, हमारे ई नाम के अलावे सेता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता और ना जाने कते कते यानी कि और सारा नाम, तो जैसे शेरू हो गया, टॉमी हो गया, इसी तरीके से कितना कितना नाम से कुत्ते को पुकारा जाता है। चला छोड़ा ई नाम धाम के बखेड़ा पर ले की फायदा, तो है जे नाम हमरा पुकार ला कोनो फर्क नहीं। कुत्ता यहाँ पे बोल रहा है चलिए छोड़िए, ये नाम धाम का जो समस्या है इसको लेकर हम लोग चलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो है जे नाम हमरा पुकार ला कोनो फर्क नहीं, यानी कि आप जो हमें कोई भी नाम से पुकारिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? कुत्ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं। ठीक है को तो हम संज्ञा मकिन आदमी हमरा अनेक बार विशेषण बनाओ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेको तो मैं संज्ञा, संज्ञा कुत्ता क्या है? एक नाम है। नाम क्या है? संज्ञा। ठीक है, मैं संज्ञा हूँ, लेकिन आदमी हमार अनेक बार यानी कि अनेक बार विशेषण बनाओ। ठीक है, यानी कि विशेषण बना देता है। अब कैसे बना के देखिए, जखन जखन हम विशेषण बनवल जाऊँ तखन तखन हमार अति आनंद बुझा है। बोल रहे कि जिस समय हमें विशेषण बनाया जाता है तखन अति आनंद बुझा है। ठीक है, अब विशेषण आगे बनाया जाएगा, देखिए कैसे बनाया जाता है। और विशेषण युक्त वो आदमी के ऊपर हमरा दया बुझा लगे है। बोल रहे हैं कि जिस आदमी को लेकर हमें विशेषण बनाया जाता है उस आदमी के प्रति कुत्ते को क्या होता है? दया आने लगती है। ठीक है, हमारा वजन अपने ही कटी बढ़ जाए, यानी कि मेरा वजन जो है अपने ही बढ़ जाता है थोड़ा सा। छाती चाकर भेजा है, छाती चाकर आखिर किले नहीं होता है। विशेषण बनाना कि ऐसन तैसन के बस के बात है, ये अपने आप में एगो उपलब्धि है। कि ये कौन बोल रहा है? कुत्ता बोल रहा है कि देखिए जिसमें विशेषण बनाया जाता है उस समय हमारा जो वजन है थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, छाती चाकर हो जाता है, यानी कि मेरा छाती जो है, हमारा सीना वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, छाती चाकर आखिर किले ना होती, यानी कि मेरा छाती जो है आखिर चौड़ा क्यों नहीं होगा। विशेषण बनना ऐसन तैसन के बस की बात नहीं है। बोल रहे कि विशेषण बनना ऐसे तैसे के बस की बात नहीं है, ये अपने आप में एगो उपलब्धि है। बोल रहे ये जो विशेषण बनना है अपने आप में उपलब्धि है। ठीक है, जो दी तो ही हमरा जीव ने कथा जाने खोजा है, तो मनुष्य के जीव ने कहानी जाने आया, यानी कि वास्तविक दरकार भेजा है। यहाँ पे बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहा है कि यदि आप लोग हमारा, ठीक है, हमारा जीवन का कथा अगर जानना चाह रहे हैं, ठीक है, खोजा है मतलब जानना। ठीक है, जानना, अगर जानना चाह रहे हैं तो उससे पहले क्या होगा? मनुष्य का जो है ना
जीवन, जीवन का कहानी जानने का मतलब वास्तविक दरकार हो जाता है। ठीक है, भाई मतलब जा है, ठीक है, हो जाना, तो वास्तविक दरकार, जैसे शुरू में ही बताया ना, कुत्ते का कहानी और इंसान का जो हमारे जो पूर्वज थे उसका कहानी बताया गया है इसमें एकदम पूरा। आज लास्ट तक अगर बने रहिएगा तो बहुत ही आनंद आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगा जो आपको शायद जीवन में कभी नहीं पता चला होगा, ऐसी बातें इसमें बताई गई है। इस निबंध को लेकर कई बार कटाक्ष भी किया गया। ठीक है, बहुत कड़वा बात भी इसमें बोला गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या बात बोला जाएगा। भा में बुझे पारा, ठीक है, हमर जीवने कथा मनुष्य जीवन के विकास कथा है के हमी पहिल जानवर है को जकरा पहिल पहिल मनुष्य अपन दोस्त बुझलक आर पोषक शुरू करके पालतू बनलक। आज जे ई रानी बन के बैसल ही ई तो हमर से हजारों बछर पेछू मनुष्य के पालतू हली। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें मतलब कि मैं बूझ पा रहा हूँ, ठीक है, हमार जीवन यानी कि मेरा जो जीवन है मनुष्य के जीवन की विकास कथा है कि यानी कि मेरा जो जीवन है मनुष्य जो विकास किया उसी के जीवन की कथा है। ठीक है, हम ही पहल जानवर है को यानी कि मैं यानी कि कुत्ता वही पहला जानवर है जकरा पहल यानी कि जिसको पहले पहले मनुष्य अपना दोस्त बुझा यानी कि दोस्त समझा और पोसे शुरू कर दिया। कुत्ता ही पहला जानवर था जो इंसान के द्वारा पहला पालतू बनाया गया था। ठीक है, आज जे ई रानी बन के बैसलक ई तो हमर से हजारों बछर पेछू है यानी कि आज जो है ये जो रानी बन के बैठा है तो क्या है, ये जो हमारा मतलब कि हजारों बछर वो पीछे आया। ठीक है, मनुष्य के पालतू हली। रानी यहाँ पे गाय रानी होगा। ठीक है, आज जे गाय यहाँ पे गाय वही समझ में नहीं आया था। आज जे गाय रानी, ठीक है, यानी कि आज जो गाय है वो रानी बन के बैठी है। ठीक है, ये हमर से हजारों वर्ष पीछे मनुष्य का पालतू बनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ह्यूमन, पहले हम लोग क्या थे, इस तरीके से धीरे 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 करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। पहले बंदर थे। ठीक है, धीरे देखिए किस तरीके से विकास हो रहा है। पहले 4 पैर से, फिर थोड़ा सा उठे, फिर थोड़ा सा उठे, फिर थोड़ा सा शरीर सीधा किए, फिर थोड़ा शरीर का हड्डी दिए मतलब सीधा, फिर अब इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब तो और थोड़ा सा विकसित हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे पालतू बनाया गया है कुत्ते को। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा बीच में इमेज भी डाला गया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम मनुष्य के संपर्क में की रकम आइलो तकरो एगो अलगे कहानी है। यहाँ पे कुत्ता बोल रहा है मैं जो मनुष्य के संपर्क में आया हूँ उसका एक अलग कहानी है। अब अलग कहानी क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले बताओ हो आज से लाखों बछर आगू आज के ई इंसान आपन भूख मेटोक लागिन जंगल जंगल भटकल चलहल और जंगली जानवर के शिकार कर ले चलहल। देखिए क्या होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं पहले बताओ। ठीक है, पहले बताओ हो आज से, मानी आज जो है प्रेजेंट, आज से लाखों वर्ष आगू मतलब पहले। ठीक है, आज के इंसान, आज जो इंसान है वो अपना भूख मिटाने के लिए क्या करता है, जंगल जंगल में भटकल चले यानी कि भटकते थे। ठीक है, और जंगली जानवर को शिकार यानी कि मार कर क्या करते थे, खाते थे, अपना पेट भरते थे। ठीक है, आदमी तखन तक सीधा दूगो गोड़े के भरोसे ठडुआल बेस से सीख गेल हलक, ओकर दुयो हाथ शिकार करेले एकदम उन्मुक्त भय गेल हल। ठीक है, चलेक और कूदेक काम पछला गोड़ से बेस्तरी कर ले हलक। देखिए क्या है कि आदमी उस समय, ठीक है, आदमी उस समय क्या करता था, सीधा दूगो गोड़ एक भरोसे यानी जो हमारा पैर है जिस पर हम लोग चलते हैं वो क्या था, पहले तो चार था ना, हाथ से भी चलते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पैर से चलना स्टार्ट कर दिए थे तो ठडुआल मतलब खड़ा, 2 पैर से बेस तरीके से यानी कि ठीक तरीके से सीख गया था। ओकर दुयो हाथ शिकार कर ले एकदम उन्मुक्त यानी कि खाली हो गया था, आज़ादी हो गया था 2 हाथ। जैसे कि एक्सप्लेन करें, मेरा 2 हाथ है, एक पूरा खाली हो गया था उस समय। ठीक है, पहले 4 पैर था, 2 हाथ 2 पैर। ठीक है, तो चारों से चलते थे हम लोग, तो धीरे धीरे 2 पैर से चलना स्टार्ट किया। ये जो 2 हाथ है ये हमारा खाली हो गया, उन्मुक्त हो गया मतलब आज़ाद हो गया। ठीक है,
चले और कूदे काम पछला गोड़ से बेशतरी कर ले, यानी कि जो हमारा पैर है वो चलने कूदने का काम कर लेता था उसमें। परिणाम भेलक जे आदमी ठीक बड़ी भारी ताकत और फुर्ती समाई गए। परिणाम ये हुआ कि इंसान के पास फुर्ती और ताकत हो गया, ठीक है, 2 पैर से चलना और हाथ को पूरा फ्री कर लिए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पाषाणकालीन मानव, देखिए यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। ये जो है पाषाणकालीन मानव के हाथ द्वारा कुल्हाड़ी किस प्रकार बनाई गई, ठीक है। ये चित्र पहले लगा दिए हैं, अभी यहाँ पे आएगा, इसके नीचे एक्सप्लेन होगा, ठीक है। ये बाजू से, ये सामने से तैयार किया गया नुकीली कुल्हाड़ी है, ठीक है। मनुष्य ने पत्थर के हथौड़े से चट्टान के आकार दिया था, ठीक है। लकड़ी या पत्थर के हथौड़े को पार कर बनाई थी। ये लोग क्या अपना हथियार बना रहे हैं, ये सब जितने भी है ये सब हथियार बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब पढ़ेंगे उसके बाद ये चित्र देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए आदमी तखन कहाँ थे, हाँ उस समय क्या हो, इंसान के पास जब 2 हाथ फ्री हो गए थे तो वो लोग फुर्ती हो गए थे, ठीक है। इस शिकार वगैरह करने के लिए आसानी हो गया था। अब देखिए आदमी तखन तक चापट चापट और नोखिला पासन के फेंक के छोटे मोटे जानवर गुलेन के मार हल, ठीक है। क्या होता था उस समय, इंसान जो था चापट चापट और नोकीला पखना, अभी पत्थर दिखाए थे ना, अभी बताएंगे आपको फिर से। चापट चापट यानी पतला पतला जो बोलते हैं ना, तिरछा तिरछा, और नोकीला पत्थर को फेंक कर, यानी कि फेंकते थे, ठीक है। फेंक कर मोटे जानवर गुलेन के मारा हल, यानी कि जानवरों को मारते थे। अब धारदार और नोकीला पाखन के उपयोगिता बुझल बादे मनुष्य पाखन गुलेन के रगड़ के घैस के और चोक बना के डंटा से जोड़ के हथियार के रूपे प्रयोग करे लगलग, ठीक है। क्या होता था उसमें, पत्थर से ही जानवरों को मारते थे। धीरे धीरे क्या किया वो लोग तेज करने लगे, पत्थर को तोड़ तोड़ के और नोकीला बनाते, रगड़ के पत्थर को रगड़ते थे। और रगड़ घैस के मतलब रगड़ना और घसना, जिससे पत्थर क्या होगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। चोक यानी कि तेज करके, डंटा से जोड़ के, डंटा से उस पत्थर को बांध के वो लोग क्या करते थे, हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। पहले आज के आधुनिक जितने भी हथियार है उस तरीके से पहले हथियार नहीं होते थे, ठीक है। तो वो लोग डंटा में बांध देते थे पत्थर को और प्रयोग करते थे। वो औजार आइजेक टांगी लेके हलक, वो जो औजार था टांगी लेके, यानी कि डंटा में पत्थर को बांध देते थे तो क्या हो जाता था, टांगी लेके था, ठीक है। ये हथियार से मनुष्य जानवर के शिकार तो करे, लेकिन उस जानवर के चिरे फारे कामों ओकरे करे है। देखिए उससे तो शिकार करते थे, लेकिन जानवर को पत्थर से ही चीरते फाड़ते थे, ठीक है, यानी उसको अलग करते थे और खाते थे। अरे ही एगो बात तो बिसरिए गेलो, यानी बोले अरे एक ठो बात तो भूल ही गए। आज के ये पुरुष जे मनुख सामाजिक नियति बनल है, सामाजिक सब नियम कायम मर्दे के जुकुर बनल है, स्त्री गुलन पर अत्याचार कर रहल है। देखिए कुत्ता बोल रहा है कि कुत्ता के रूप में लेखक यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। और बोल रहे अरे एक बात तो हम भूल ही गए, ये पुरुष जो है मनुष्य के समाज में नियति बनवल है, ठीक है। ये जो पुरुष है मनुष्य समाजे नियति बनल है, समाज सब नियम कायदा मर्दे के जुकुर बनाया है, यानी कि ये जो समाज का नियम कानून है यानी कि पुरुष के बनाया हुआ है, ठीक है। स्त्री गुलेन पर क्या अत्याचार कर रहा है, और स्त्री पर ये जो नियम कानून बनाया गया वो अत्याचार कर रहा है। देखिए आपको हथियार जो था उसको हम लोग बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से आपका पहले जो हम लोगों के पूर्वज थे इस तरीके से, मतलब ये जो आपका हथियार हो गया, ठीक है, इस तरीके से उन लोग का हथियार होता था और इसी से वो लोग शिकार करते थे, ठीक है। ये हथौड़ा का आकार दे रहे हैं, मनुष्य ने पत्थर के हथौड़े से चट्टान का आकार दिया है, ठीक है। लकड़ी या पत्थर के हथौड़े पर पार बनाए, इसमें लकड़ी को जोड़ा जाएगा, इस तरीके से तेज किया जाता था, ठीक है, ताकि जानवरों को मार सके। देख लीजिए एक बार आप। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे ही एगो बात तो बिसरिए गेलो, यानी कि अरे एक ठो बात तो भूल ही गए।
आज के ये पुरुष जे मनुष्य समाजे नियति बनल है, समाजक सब नियम कायदा मर्दे के जुकुर बनल है, बनाए के स्त्री गुलन पर अत्याचार कर रहे हैं। बोल रहे एक बात तो भूल ही गए, बिसर गए, मतलब कि भूल गए। ये जो आज का जो नियम कानून कायदा बनाया गया है वो पुरुष के लिए ही बनाया गया है। स्त्री गुलन मतलब स्त्री पर क्या किया गया, अत्याचार कर रहे है। बेटा बेटी के बाप बनल फिरू है, बेटा जो है बेटी का बाप मतलब कि बन रहा है। अपन छुआ पुतक नाम के संगे अपन नाम जोड़ दे है। देखिए आजकल कुछ भी करते हैं तो माता पिता दोनों का नाम आता है, लेकिन पहले क्या आता था, पहले पिता ही का मतलब कि पिता का ही नाम आता था। ठीक है, वही बेटा जो है बेटी के बाप बन रहा है। यानी कि जैसे नहीं होता है, एक घर में दो भाई बहन है तो बहन की बातों को वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उनके बेटे को मतलब वैल्यू दिया जाएगा। बेटा से पूछ के बहन कहीं जाए बाहर जाएगी, या तो बेटा से पूछ के माँ कहीं बाहर जाएगी, वही पुरुष प्रधान हो गया। ठीक है, वही चीज़ बोला जा रहा है कि स्त्री लोगों का वैल्यू नहीं होता था उस समय। ठीक है, असल जन्म देवैया माए के कहीं नामो निशान ना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि असल जो जन्म दिया हमको माँ, उसका कहीं पे नाम निशान नहीं है। ठीक है, वह मर्द तखन एकदम गैर जिम्मेदार रहे, अपन छुआ पुतक लागिन, असल जिम्मा तो रहे माए के ऊपर। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो हमारे जन्म देने वाली माँ है उसका नाम निशान कहीं नहीं है। ठीक है, वही मतलब वही पुरुष जो है उस समय एकदम गैर जिम्मेदार था, लापरवाह था, अपन छुआ पुतक लागिन यानी अपने बाल बच्चे के लिए असल जिम्मा तो माए के ऊपर था, यानी कि असल जिम्मा तो उसकी माँ के ऊपर था। ठीक है, बेचारी चू चू देखा नहीं बेचारी बोल रहे हैं कि बेचारी ऐसे नहीं बोलते, तो चू चू यहाँ पे वही उसी को दिया गया है। देखा नहीं बेचारी कहो उस शक्ति रूपी नारी के, असल में ओकर एखने दशा देख के मने याद पर गेलक। हाँ तो स्त्री बोन पहर के डोंगले चलहली, शिकार करल चलहली, अपने खाहली, अपन छुआ पुतक भी खियावहली और अपन मर्दों के खियावहली। नारी तखन आगम जोरगर रडिक और मर्द तखन रहे सिर्फ एगो नर, ओकरा जकरा तखन चाहे तखन बदल जिहाले। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे लगातार पढ़ दिए। ठीक है, अब हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं। उस समय क्या पुरुष गैर जिम्मेदार था और अपने छुआ पुतक का ध्यान नहीं रखता था, तो असल में जो जिम्मा था उसकी माँ के ऊपर आता था। ठीक है, तो बोल रहे बेचारी चू चू देखा नहीं बेचारी कहो उस शक्ति रूपे नारी है, उसको बेचारी नहीं बोली, वो क्या थी, शक्ति रूपे नारी थी। असल में ओकर एखने दशा देख के मने याद आ गया, असल में उन लोगों को दशा देख के एक बात याद आ गया। हाँ तो स्त्री बोन पहाड़ के डोंगले चला ली, उसने जंगल पहाड़ में मतलब घूमती थी शिकार के लिए, शिकार करल चला ली और अपने खा ली मतलब खुद भी खाती थी और अपने छुआ पुता के भी खिलाती थी, यानी अपने बाल बच्चों को भी खिलाती थी और अपने पुरुषों को भी खिलाती थी, यानी कि भोजन देती थी। ठीक है, नारी तखन अगम जोरगार रडी खली, यानी कि उस समय नारी बहुत ताकतवर थी और मर्द तखन हाले सिर्फ एगो नर, उस समय पुरुष जो था सिर्फ एक सिंपल इंसान था। ठीक है, जकरा जखन चाहे तखन बदलल देल जाहले। ठीक है, उस समय अगर कोई भी स्त्री चाहती तो उस पुरुष को बदल देती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे शिकार कर रहे हैं पुराने ज़माने में लोग। ठीक है, यहाँ पे हिरन है आपका, किस तरीके से शिकार करता है उसको देख लीजिए। अलग अलग तरीके से शिकार किया जाता था, सबको शिकार के लिए निकले हुए हैं, ये सब स्त्रियाँ हैं। ठीक है, जंगल में घूमती थी और शिकार करती थी, अपने बाल बच्चों का पेट भरण पोषण करती थी, अपना पति का भी भरण पोषण करती थी। ठीक है, समूह मनुष्य गोठ में रहे लगल उसमें, और जो है मनुष्य समूह में रहने लगा था। अब वो शिकार करे अकेला नहीं जाए, दल के दल बनाए के लोग शिकार करे जात। बड़ बड़ जानवर बारहसिंगा बाघ हाथी गाय गुलन के शिकार करत, शिकार करे के नावा उपाय खोजे लगल। ठीक है, क्या होता है, कुछ दिन बीतता है तो क्या होता है, इंसान जो है धीरे धीरे गोठ मतलब होता है समूह। ठीक है, समूह पूरा वो लोग क्या किस में रहने लगे, समूह में रहने लगे थे। ठीक है, अब उस शिकार करने के लिए अकेले नहीं जाता था,
दल के दल यानी समूह बनाकर वो लोग कहाँ पे जाते, शिकार करने के लिए जाते थे। बड़ बड़ जानवर, बरसिंह, बाघ, हाथी और गाय गुलेन यानी गाय सबको शिकार करते थे। शिकार कर एक नवा नवा उपाय खोजने लगे थे। वो लोग क्या करते थे, शिकार करने का नया नया तरीका खोजने लगे थे। ठीक है। बोने झारे कोनो ऐसन ठावे, खासकर ऐसन डहरे जे डहरे बोने जीव जंतु पानी पिए के लागिन पनियास जायक जगह जायक डहरे गढ़ा कोड़ देता। क्या होता है, बोन जंगल झाड़ मतलब कि जंगल जो होता था उसमें को ऐसा जगह, ठीक है, ठावे मतलब होता है जगह, जगह जगह, ठीक है। पानी प्यास लगता था किसी जानवर को, जहाँ पे पानी पीने वाला जगह होता है उससे पहले ही इंसान जो थे गड्ढा कर देते थे। ठीक है। गड्ढा करने के बाद उसे किसी चीज़ से ऊपर से ढक देते थे। जब कोनो हाथी व कोनो जानवर हुंदे से पार होए तो गढ़ाई गिर जाता। देखिए, गड्ढा करने के बाद कुछ चीज़ से ढक देते थे तो पार होइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो ज़्यादा गड्ढा होता था। ठीक है। तो जब वहाँ से पार हो रहा है विशाल शरीर वाला हाथी या कुछ भी पार हो रहा है तो वहाँ पे क्या गिर जाता था। अब गिरने के बाद देखिए वहाँ पे वो भूखे प्यासे कई दिनों तक रहेगा। जब वो मरने के कगार में रहेगा तो उसको मार के लोग निकाल के और बांट के खाते थे। ठीक है। वही गड्ढा में गिर जाए, जब ओकरा कई दिन भूखे राखे कमजोर कर देल जाहल, तब ओकरा मार के बाहर निकलल जाहल। देखिए कितने दिनों तक उसको, मतलब कई मतलब कितने दिनों तक उसको भूखे रखा जाता था। ठीक है। भूखे रखने के बाद उसको मार के निकाला जाता था। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे मिल बांट के खाएंगे। ठीक है। तब ओकरा मार के बाहर निकलल जाहल, फिर सबको बाँट खूट के खात, वाचल खुचल मांस और हाड़ फेंक देत। हम बड़का बड़का जानवरे के मांस खाए लागिन सेप यानी कि लार टपकावे रहल हलो। देखिए इंसान क्या करता था, वो लोग जो हाथी या कोई भी जानवर उस गड्ढे में गिर जाता था तो उसको कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने देते, जिससे उसका शरीर पूरा कमज़ोर हो जाता था, मरने के कगार में हो जाता था। उसमें उसको मार के, मतलब जिंदा नहीं, मारने के बाद उसको बाहर निकालते, फिर मिल बांट कर उसके खाते थे। उसके बाद जो था बचा खुचा हड्डी जो होता था ना उसको फेंक देते थे। ठीक है। और फेंके हुए हड्डी को कुत्ता क्या करता था, चाटता था, यानी उसका लार चूथा। वो छोटा छोटा जानवर को खा खा के परेशान हो गया था कुत्ता। ठीक है। तो बड़ा बड़ा जानवर को खाने की उसको लार टपकता था। तो बड़का बड़का जानवरे के मांस खाए के लागिन सेप यानी कि लार टपक रहा लो, यानी कि किसका लार टपकता था, कुत्ता का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमू खेरहा छगरी मुर्गी बोल, हमू खेरहा छगरी मुर्गी जैसन जैसन, ठीक है, छोट मोट जानवर मार नार के अनसाए गेले हलो और चाड़े मिलबो नाय करत, खाए पिए के जुलुम भय गेल रहे। देखिए कुत्ता यहाँ पे बोल रहा है कि हम भी छोटे मोटे मुर्गी, चेंगना, खेरहा ये सारी चीज़ों को मार मार के खा खा के थक गए थे, अनसा गए थे, मतलब कि थक गए थे। ठीक है। और चाड़े मतलब और जल्दी मिलता भी नहीं था, और खाए पिए के जुलुम भय गेले यानी खाने पीने को थोड़ा परेशानी हो गया था। ठीक है। खाए के पिए के जुलुम भे गेले, मनुष्य के मारल बड़का बड़का जानवर के देख के लार टपकावे के कोनो अजगबी बात नहीं, यानी कि मनुष्य का मारा हुआ बड़ा बड़ा जानवर, वो लोग बड़ा बड़ा जानवर मारते थे, जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया और बड़ा बड़ा हिरन हो गया, उसको वो लोग मार के खाते थे। तो वही कुत्ता बोल रहा है कि अब छोटा छोटा हम जानवर खा के थक गए थे, अब मनुष्य का मारा हुआ जो बड़ा बड़ा जानवर था उसको खाने के लिए हम लार टपकाते थे। ठीक है। और तले मनुष्य गिला के आश्रय रहना है तो हमें बेस बुझ लो। मनुष्य हाड़ फेंक दे तो हम और हमर जात भाई रायते के कू कर ले आवतली और रात भर हाड़ चुस्तली। ठीक है। हम इन दिनों के हाड़ चूसे आवे लगली। देखिए यहाँ पे कुत्ता बोल रहे कि देखिए आरतले, ठीक है, आरतले मनुष्य गिला के आश्रय रहना हमें बेस बुझ लो। और बोल रहे कि और जो खाना था हमें जल्दी, और जैसे कुत्ता लोग को भी जल्दी खाना इसलिए क्योंकि उसे मारना पड़ेगा किसी भी जानवर को। ठीक है। और किसी भी जानवर को मारना इतना आसान बात नहीं है। तो वही बोल रहा है कि जानवर को शिकार करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए हम इंसानों के आश्रय में रहना मतलब कि बेस मतलब अच्छा समझे। मनुष्य हाड़ फेंक देते, यानी कि मनुष्य जो है
मांस को खाने के बाद हाड़ को फेंक देता था। और हमार जात भाई, ठीक है, यानी कि कुत्ता लोग कू करते, मतलब रात को आते था और रात भर यानी कि हाड़ चूसता था, ठीक है। हम इन दिनों के हाड़ चूसे आगे और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, दिन को भी हाड़ चूसने के लिए आने लगे। रसे रसे हमर मनेक भाई सिराए लगलग। देखिए रसे रसे मतलब धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे हमार मने के भाई टा सिराए लगल। हाड़ चूसे हमार ई गुण के बा, आदत के बा, जे कहा, या तो हमारा हाड़ चूसने का जो गुण है उसे आप आदत कहे या तो आप कुछ भी कहे, ठीक है, हमारा गुण या हमारा आदत कहे, कुछ भी कह सकते हैं। आदमी बड़ी गौर से देखा था। इंसान जो है, अगर कुत्ता हड्डी चूस रहा था उस समय, तो इंसान बड़ी गौर से देखता था उस समय, ठीक है। और रिझे लागिन आरो हड्डी हमारे आगू फेंक दिया और खुशी से, मतलब देखने के लिए और हड्डी है उसकी तरफ फेंक देता था, ठीक है। गते गते हमार पंजा से शिकार करे के छोड़ देलो जय। देखिए अब धीरे धीरे कुत्ता जो है वो शिकार करना ही छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे भी शिकार करना कोनो हंसी ठाठा काम तो रहे ना, बड़ा जोरे का झंझटे काम रहे। हाँ देखिए बोल रहे कि ऐसे जो है शिकार करना ये हंसी ठाठा मतलब खेल कूद का काम नहीं है, बहुत ही झंझट का काम है, ठीक है। आदमी के आसे पासे रहली आसानी से खाए पिए भेटा जाए तो के करे इतना झंझट, ठीक है। और बोल रहे कि इंसानों के पास में रहते थे, हमको हड्डी वगैरह मिल जाता था तो अच्छा था। अब कौन इतना झंझट लेगा, दौड़ेगा कूदेगा, तो कोई मुर्गी चंगना पकड़ेगा, छोटा छोटा पकड़ाता था। और इंसान बड़ा बड़ा जानवर मारते थे, उसमें बड़ा बड़ा हड्डी रहता था, चूसने में भी अच्छा लगता था, खाने में। कुछ दिन के बाद करे करे हम आदमी के मुँह तकवैया भर बन के रह गेलो। कुछ दिनों के बाद कुत्ता जो है इंसानों का मुँह ताकने वाला बनकर रह गया। कहूँ तो आदमी हमरो मार के खा जाए। अब देखिए कहीं कहीं तो इंसान जो है कुत्ता को भी मार के खा जाता है। अभी कई देशों में अलग अलग तरीके से बिच्छू सांप वगैरह सारा चीज़ आज भी ऐसा पता नहीं खाते या नहीं। नागालैंड तरफ बोलते कुत्ता वगैरह इंसानों को भी खा जाते हैं। तो कई जगह ऐसा पे है जहाँ पे इंसानों को भी खाया जाता है, ठीक है, कुत्ते को भी खा जाते हैं। सैले हम आर हमार बिरादरी बुलेन मनुष्य के कटी कटी डराए रहेला। देखिए जब इंसान है खाने को, जब जानवर नहीं मिलता था, कुत्ता भी तो जानवर है ना, तो कुत्ता को भी मार के खा जाता था। तो इसी के चक्कर में कुत्ता लोग जो था वो लोग भी थोड़ा इंसानों से डर के रहने लगा था, ठीक है, डरा के रह लगा। कट्टी कट्टी मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा 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 डरा के रह लगला। ऐसे तो हम आदमी के पास ही रहा ले, मकिन कटी कटी होशियारे। ऐसे तो हम इंसानों के पास में ही रहते थे, लेकिन थोड़ा सा होशियार। कान खड़ा कर ले कटियो, मनुष्य के मने खराब इरादा पता चलती तो रहने बन। बोल रहे हम लोग क्या करते थे, आज भी कुत्ता लोग कान खड़ा, हम लोग जो आवाज़ को नहीं सुन सकते, जो चीज़ हम लोग नहीं देख सकते, उस चीज़ को कुत्ता देख सकता है या सुन सकता है, ठीक है। वो लोग का कान बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, यानी तेज रहता है। कान खड़ा कर ले रहली कटको मनुष्य के मने खराब इरादा पता चलती तो रहने बन। यानी थोड़ा सा भी अगर पता चलता कि ये जो इंसान है, हम जहाँ पे खड़े हैं, मेरा बगल वाला इंसान अगर हमको मार देगा या तो मार के खा जाएगा, कुछ भी करेगा, हमको नुकसान पहुँचाएगा, तो हम लोग रहने बन, यानी कि हम लोग तुरंत वहाँ से भाग जाते थे, ठीक है। और ये हमार चौकना रहे आदत था, हमार जायते प्रवृत्ति बन गलक, ठीक है। बोल रहे कि ये जो हमारा जो है आदत हमारे जाति का प्रवृत्ति मतलब कि बन गया, ठीक है। बन गया मतलब कि बन गया, जन्मोती गुण बन गया, और जन्म के साथ ही ये हमारा गुण बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है घुमंतु लोग हैं, ठीक है। ये आपका आगे आएगा इसके नीचे, उसके बाद आपको दिखाएंगे चित्र। तखन आदमी घुमंतु जिंदगी जिया हलक, ठीक है। किस समय इंसान घुमंतु जिंदगी जी रहा था, जिस समय जानवरों को मार के खाता था, और जिसमें जानवर नहीं मिलता था उसमें कुत्ता को भी मार के खा जाता था। उसी समय देखिए ये लोग क्या करते थे, घुमंतु, यानी इधर रहते थे, मतलब कहीं भी घुमंतु जिंदगी कैसी बोलते हैं। जैसे हम एक जगह गए, वहाँ पे अस्थायी रहे, कुछ दिन वहाँ पे रहे,
वहाँ पे अगर उपजाने वाला कुछ चीज़ रहा तो उसको उपजाएंगे, वहाँ पे झूम की खेती करेंगे, खाए पिए, वहाँ से फिर उठ के कहीं और चले गए, फिर वहाँ कुछ दिन रुके और वहाँ पे जो खाने पीने का चीज़ है उसको वहाँ पे खाए, खेती करने का मन किया तो खेती किए और फिर आगे निकल गए। तो उसी को घुमंती, मतलब एक जगह पे अस्थायी नहीं रहना, वही घुमंतु होता है। ठीक है। तखन आदमी घुमंतु जिंदगी जिए हला, जहाँ शिकार भेटा जाए, रौद और पानी के जड़ के बाँचे के जुगाड़ भय जाए, हुमे चल जाए। देखिए उस समय जो इंसान था मुख्य मतलब क्या था, हमारा पेट भरना चाहिए, जहाँ पे इंसानों को खाने पीने का मिल जाता था, रौद यानी कि धूप, ठीक है, धूप पानी और जाड़ के बचे के जुगाड़ हो जाए, जिसमें धूप रहता था, पानी जहाँ पे मिल जाए और जाड़ ठंडा में भी बचने का जगह मिल जाए, वहाँ पे वो लोग रुक जाते थे। ठीक है। और जहाँ पे खाने पीने का जगह पे मिल जाते वहीं पे क्या हूँ ही, मतलब कि वहीं पे चल जा हाला। ठीक है, मतलब चल जाते थे वो लोग। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग को कुछ भी घर नहीं, इधर झोपड़ी आपको दिख रहा होगा, इधर झोपड़ी है, इधर बाहर में बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, इधर इनके बाल बच्चे लोग हैं और पड़ोसन लोग हैं। देखिए मोटरी वगैरह सारी चीज़ लेके आ रहे हैं ना, ये लोग घुमंतु है। ठीक है, इसी तरीके से घुमंतु लोग रहते हैं, उन लोग को अस्थायी आवास नहीं रहता है। ठीक है, जहाँ मन किया वहाँ चल देंगे। जोगाड़ो कैसन रहतो, मोट मोट गाछ के खोड़र, खोड़र बा खो, गुफा बा बड़का बड़का चट्टाने छैहर, हम तो आगुए कहा दे हलियो कि हम करे करे आदमी के मुँह तक वैया बन गेल हलो, सही ले जहाँ तहाँ आदमी जाए तहाँ तहाँ हम जाओ, और हमर बिरादरी जात तैयो हम आदमी से कटी होशियारे रहा लो। देखिए कुत्ता तो हमेशा होशियार रहता है। ठीक है, क्या होता है, जोगाड़ो कैसन रहतो, ठीक है, मोटे मोटे हम लोग कहीं पे भी रुकते थे तो वहाँ पे क्या होता था, मोटे मोटे, ठीक है, मोटा मोटा गाछ है, खोड़र, खोड़र क्या कहते हैं, जैसे ये पेड़ हो गया। ठीक है, तो ये मोटा है तो बीच में खाली रहता था, खोंडर मतलब कि खाली, वही खोंडर। गुफा व बड़का बड़का चट्टाने, चट्टान बड़ा बड़ा जो चट्टान है ये खोंडर हो गया, तो ये खाली स्पेस रहता था, वहाँ पे भी रुक जाते थे। ठीक है, चट्टाने के छैहर, बड़ा बड़ा चट्टान है उसके नीचे छाँव पड़ेगा तो वही छैहर। ठीक है, हम तो आगुए कह दे लियो, हम करे करे आदमी के मुँह तक वही बन गए। इंसान जहाँ पे रुकता था, बड़ा बड़ा पेड़ के जो पेड़ है इस तरीके से ना, बड़ा बड़ा जैसे बीच में खाली हो गए थे, इंसान यहाँ के रुक जाता था। ठीक है, और पत्थर यानी बड़ा सा पत्थर है तो उसका छांव बनेगा तो वहीं पे वो लोग इंसान रुक जाते थे। और कुत्ता तो कुछ काम वगैरह करता नहीं था, जो हड्डी मिल जाता था इंसानों के द्वारा उसी को खाता था, तो इंसान जहाँ पे जाता था वहीं पे कुत्ता भी जाता था। ठीक है, तो वहाँ हमार बिरादरी और हमू जाए लगल, तैयो हम तनी आदमी से होशियार है, इसलिए होशियार रहता था कि अगर इंसान को कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो हम ही को मार के खा जाएगा। अगर मार के खाने का इरादा अगर हमको पता चला तो वहाँ से तुरंत रहने बन यानी कि तुरंत भाग जाते थे। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं। एक दिन एगो घटना भई गेल, एक दिन क्या होता है, एक घटना हो गया। घटना है छोट मतलब कि छोट मोट मकीन ऐतिहासिक, बोल रहे एक दिन एगो घटना हो गया। घटना तो छोट मोट है लेकिन ऐतिहासिक है। अब ऐतिहासिक कैसे होगा, अब यहाँ से आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, ऐतिहासिक ई माने कि 100 दिन के बाद हम आदमी के पालतू बन गए और आज तक बनले ही। ठीक है नहीं ऐतिहासिक और युगांतकारी। देखिए बोल रहे कि वो दिन खास इसीलिए है ताकि उस दिन के बाद हम जो है इंसानों को पालतू जानवर बन गए और आज तक बने हुए हैं, है ना। ये ऐतिहासिक यानी याद करने वाली बात है ना, और युगांतकारी यानी कि युगों तक याद करने वाली बात, तो वही चीज़ बता रहे हैं। अब कैसे होगा ये पालतू जानवर कैसे बने इंसानों का, वो चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, घटना ई तरी भेलक, एक दिन एगो जनी दूगो अपन छोटे छोटे छौक संगे शिकार के खोजहर में घुरहली, अचके कुकू करके साड़ा पाई के हिने हुने ताके लागली, सड़क पोछाए एगो चट्टाने खोहे। ठीक है, पहुँचलिए तो देखली वास फूसे के मतलब कि घास फूस। ठीक है, घास फूसे के ऊपरे 4 गो कुकरे के छौआ कुकू करहत, दुयो छौआ कुर्चे लगला और नाचे लगला। बस ओखिन मायक छौए चारों कुकुर छौआ के उठाए के आपन खोहे ले आनला। देखिए
क्या होता है कि ये घटना जो है, क्या होता है, एक दिन एक स्त्री थी, ठीक है, अपने बाल बच्चों के साथ में कहीं पे घूम रही थी जंगल में, ठीक है। जनी दो अपन छोटे छोटे छुआ के संगे, ठीक है, 2 बाल बच्चा था उसका, शिकार की खोज में यानी जानवर को खोजने के लिए निकली, घूर रही थी, ठीक है। अचके कुकू के साड़ा, साड़ा मतलब होता है आपका आवाज़, ठीक है, आवाज़, आवाज़, ठीक है। साड़ा मतलब होता है ध्वनि, ठीक है, आवाज़ या ध्वनि बोल सकते हैं। ध्वनि सुन के, पाई मतलब सुन के, हिने हुनी ताके लगले मतलब इधर उधर ताकने लगे, ठीक है। साड़क मतलब कि आवाज़ सुन के पीछे यानी कि जिधर से आवाज़ आ रहा था उधर धीरे धीरे चलने लगे। एगो चटाने को खोहे मतलब जो चट्टान का गुफा था वहाँ पे पहुँचल, वहाँ पे पहुँच गई तो देखी कि घास फूसे के ऊपरे 4 गो कुकुर छुआ कुकू करत। तो घास फूस वहाँ पे था, वहाँ पे 4 गो कुत्ते का बच्चा लोग थे, वो लोग कुकू कर रहे थे। से देखिए छोटे बच्चे रहते हैं ना, उसमें आप देखिएगा तो कुकू ही करेगा, भो भो नहीं करता, क्योंकि उसका विकास नहीं हुआ रहता। बड़े होने के बाद उस तरीके से आवाज़ नहीं खाते। तो दुयो छुआ कुर्चे लगले यानी कि खेलने कूदने लगे उस इंसानों को देख के, ठीक है, वो लोग बच्चे, और नाचे लगला। बस ओखिन में एक छुआ 4 कुकुर छुआ के उठा के अपन घरे खोहे में आए लग, ठीक है। वो लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे, कुत्ता के बच्चे को उठा के वो लोग अपने पास ले आए, अपना खोहे मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक है। 4 कुकुर छुआ का आँख तो फूटल रहे ना। अब देखिए 4 जो कुत्ता का बच्चा थे वो लोग को आँख तो फूटा हुआ नहीं था, ठीक है। मांस दे ले खात ना। देखिए अब छोटा सा बच्चा है, उसका आँख भी नहीं खुला, अब मांस देंगे तो कैसे खाएगा कैसे पोसल जाए तो जानत ना। 1-2 दिन दूगो मोर गेला। देखिए उस समय इंसान खुद विकसित नहीं हुआ था, तो उसे ज्ञान भी नहीं था। तो कुत्ता के बच्चा तो ले आया, वो लोग क्या किया, मांस दे रहा था, खुद खा रहा था। वो सोचा कि हम खाते हैं, मेरा पेट भरते आते, ये कुत्ता के बच्चा को भी पेट भर जाएगा, लेकिन उसका आँख भी खुला नहीं है, अब कैसे खाएगा, अभी तो दूध पीने लायक था, ठीक है। तो धीरे धीरे 2 गो जो बच्चा था कुत्ता का वो मर गया, ठीक है। उन लोग को आइडिया नहीं था, ज्ञान नहीं रहने के कारण कुत्ता का बच्चा मर गया। अब बचा 2 गो कुत्ता, ठीक है। अब देखिए ये है कुत्ता का बच्चा, ठीक है, और ये है पालतू कुत्ता बड़ा होने के बाद ये ऐसा बन गया, ठीक है। इसमें से 2 गो मर जाता है, 2 गो कुत्ता और 2 गो बचता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करे करे, करे करे मतलब आपको अगला निबंध में भी, पिछला निबंध में भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं। करे करे मतलब तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे दुयो कुकुर छुआ बोड़ बढ़े लगला। 2 गो तो मर गए, 4 उठा के लाए थे, ठीक है, 2 गो मर गए, तो 2 गो धीरे धीरे आगे मतलब कि बड़ा होने लगा, ठीक है। मनुष्य छुआ संगे खेलत, बोड़ बढ़ला तो आदमी संगे संगे शिकार करे जाए लगला। देखिए चाहे पंछी हो, कोई भी छोटा चीज़ हो, यानी उसे ज्ञान ना हो, उसको अपने पास अगर रख रहे हैं तो वो जो है आपके साथ में हमेशा के लिए रहने लगता है, ठीक है। तो वह चीज़ अगर कुत्ता को बचपन से रख रहे हैं तो कुत्ता आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपको ही देख रहा है बचपन से, तो आपको ही अपना सब कुछ समझ लेता है। यानी कोई पंछी को आप अगर रख रहे हैं बचपन से, उसको मतलब बहुत बच्चा से रख रहे हैं, तो आपको कितना उसका पंख हो जाएगा, लेकिन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो वही चीज़ होता है। तो कुत्ता जो है धीरे धीरे इंसानों को देख के बड़ा हुआ, उन्हीं के साथ में खेलता कूदता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, और उसके बाद जब इंसान लोग क्या करते थे, जंगल जाते थे शिकार करने के लिए, ठीक है, भोजन की तलाश में, तो उसके साथ में कुत्ता भी जाने लगा शिकार के लिए, ठीक है। और आदमी के सहायता करे लगा। अब कुत्ता जो है इंसान की सहायता करने लगा, आदमी से ज़्यादा तेज हम कूदे पा रहा लो। एक बार जे आदमी हमारा जानवर दिखाए के लिलियाए देला, लिलियाए मतलब कि उसके तरफ इशारा कर देना, ठीक है, तो हम 2-4 डेगे शिकार के धैर्य मोचे दे। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम तो इंसानों के साथ में शिकार करने के लिए जाने लगे। अब हम जो थे, हम 4 पैर से रनिंग करते थे और इंसानों से तेज़ रफ्तार में रनिंग करते थे। तो क्या होता था कि इंसान जो है हमको अगर किसी भी चीज़ को देख के बोले लिलिया देते, यानी कि उसको जाके पकड़ो, तो हम क्या करते, 2-4 डेग में ही उसको जाके पकड़ लेते थे, मोचर लेते थे, यानी कि पकड़ लेते थे मुंह से ही, ठीक है। वह चीज़ बता रहे हैं। ओह से दिन के बाद याद भेती, बोले कि ओह से दिन के बाद
याद भयबी। गाते के रेवा, ठीक है, रेवा रेवा मतलब छोटे छोटे बाल होता है। सिहरे लागा है से दिन गोटा जंगल लहर गेल रहे। डाह पैर गेल तरी की जानी कैसे वो भेलक, ठीक है, भेलक। पट पट चट चट गाछ पालो पोड़हलो, ठीक है। सर 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 हवा बहो हलो, बोने जीव जंतु, ठीक है। जीव छोड़ के उड़िए धूपान भागे फेराए रहती। मकिन भागे की जीता कहाँ जाता, ठीक है। आइजेक लहरे छेकाए जाहत, ठीक है, और पोड़ाए जाहत। जहाँ देखा तहाँ तैर आईने आएगे आएगे, ठीक है। सुअर पोड़ायल, बाघ पोड़ायल, हाथियों पोड़ायल, खेरहा जो तरी खाक भे गेल, ठीक है। खेरहा तो जरी खाक भे गेल। फिर सुपुअझला पानी, सुपुअझला मतलब कि एकदम पूरा ज़्यादा रफ्तार में पानी हुआ, ठीक है। बरसल तब कहीं जाके आए थमल। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं ओह से दिन याद भे गेल। बोल रहे कि वो दिन क्या याद है, मतलब का याद करके उसका रोवा मतलब कि रूह कांप जाता है। वो दिन था, रेवा मतलब छोटे छोटे बाल, ये हमारे बाल तरह इसको रेवा बोलेंगे, ठीक है। सिहरे लगा है मतलब कि थोड़ा सा कांपने लगता है। कौन कुत्ता से दिन गोटा जंगल लहाय के गेला, ठीक है, लहलहाए के गेल। मतलब उस दिन पूरे जंगल में क्या हुआ, पूरा आग लग गया था, ठीक है। अब आग कैसे लगा, डाह पैर, ठीक है, डाह पैर गल, यानी कि आग रास्ता भी क्या हुआ, पूरा जल गया था उधर, पूरा जितना जंगल सारी चीज। जानी कैसे वो भेलक पट पट, यानी कि पता नहीं वो कैसे आग लग गया। पट पट जलता है तो पट पट आवाज देता है, चट चट पट पट चट चट गाछ पालो, पालो मतलब होता है पत्ता, ठीक है। गाछ वगैरह सब जड़ने लगे। पोड़ो हले, पोड़ो मतलब कि जल हले, ठीक है। सर 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 हवा बहले मतलब कि तेज रफ्तार में हवा भी बह रहा था। बोने के जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु क्या हो गए थे, जीव छोड़ के उड़िए धूपान भागे फेराए रहल। देखिए जीव जंतु जो है एकदम रफ्तार में भागने की, अपना जान बचाने के फेरा में थे। लेकिन मकिन मतलब होता है लेकिन, भाग के जीता कहाँ, यानी लेकिन भाग के जाते कहाँ, आगे की लहरें छेकाए जात, मतलब आग की लहर में वो क्या कहते थे, आग की लहर में वो छेका जाते थे, ठीक है। और पोड़ाए जात, यानी कि आग की लहर में छेका जाते थे और मतलब जल जाते थे। जहाँ देखा तहाँ ताइक, जहाँ देखा तहाँ तक आगे आएगी, ठीक है। जहाँ तक आप देखेंगे तहाँ तक आग ही आग है। सुअर पोड़ायल, यानी कि सुअर जल गया। बाघ पोड़ायल, यानी कि बाघ जल गया। हाथी पोड़ायल, यानी हाथी भी जल गया। खेरा तो जरी खाक भेला, यानी कि जो खरगोश है वो जर के छोटा सा तो रहता ही, जर के पूरा राख हो गया, खाक हो गया, ठीक है। फिर सुप उजला, यानी कि बहुत तेज बारिश हुआ, ठीक है। बरसात भेला, कहीं जाके आग थमल। देखिए सुप उजला मतलब कि बहुत तेज रफ्तार बारिश होना, ठीक है। जहाँ तक आगे के लहर रहे तहाँ तक बोन पोड़ करिया भाई गेलक। बोने के जीव जंतु कथक धुआं पोड़ा गेल, ठीक है। कुथक कुधा क्या हो गया, पूरा जल गया, ठीक है। जहाँ तक आग का लपेट था, जंगल लोग आवास में मतलब कि जानवर लोग जंगल में रहते थे ना, तो पूरा अपना परिवार के साथ में पूरा कुधा मतलब यहाँ देखो यहाँ जानवर जल के पक गया, इधर जल के पक गया, तो इसलिए पूरी तरीके से पूरा जहाँ तक आग का लपेटा गया वहाँ तक पूरा जानवर सब मर गए। कुधा मतलब कि थोक थोक में जानवर मर रहे थे, ठीक है। ये देखिए आग लग गया जंगल में, ये आग पूरा भयानक जल रहा है, पूरा जंगल का उस समय का सीन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तखन तो के बुझे ना, उस समय तो कोई समझ नहीं पा रहा था, ठीक है, कि बुझे ना पारन जे कैसे आग लगा है। ऐसने हजारों बछर तक अपन ही बोने आग लगते रहल और निंझते रहल। उस समय हमारे पूर्वजों के पास उतना ज्ञान नहीं था, तो उन लोग को पता ही नहीं था कैसे आग लगती है। ऐसे ही कई वर्षों तक आग लगते गया, पानी गिरा आग बुझ गया, आग लगा पानी गिरा बुझ गया। ऐसे ही वो लोग सोचते थे कैसे लगता है, ठीक है। ई तारीख कते कते जीव जंतु और आदमियों पढ़ाई सी रात, ऐसे होते होते कितने जीव जंतु और कितने इंसान भी पढ़ाए मतलब जल के समाप्त हो गए, ठीक है।
पोड़ाए मतलब किधर है, पोड़ाए, पोड़ाए मतलब जल जाना, सिरात मतलब समाप्त हो जाना, ठीक है, जल के समाप्त हो। आदमी कोन्हों बस चले ना, इंसानों को कोई बस नहीं चलता था। आदमी सोचे लागल ई अजगरबी चीज कैसे आप नहीं, चट के आग लग जाए, चट के लग जाए फिर निंझाइयो जाए। इंसान सोच रहे थे कि ये जो कौन से मतलब अजीब चीज़ है जो अपने आग लगता है अपने ही बुझ जाता है, ठीक है। के लगाव है आग, मतलब कौन लगाता है आग, ठीक है। कैसे लगे है आग, कैसे लगता है आग। जब कोनो जवाब नहीं पावत तो मन ही मन सोच लेत जे कोनो अजगबी ताकत है जे एकरा लगवे है और निझावा है। देखिए जब कुछ उन लोग को समझ में नहीं आता वो लोग सोचने लगे कोई अदृश्य शक्ति है जो आग को लगाती है और बुझा देती है। आज भी ईश्वर को लेकर बहुत सारे क्या है मतभेद है लोगों में, कई लोग बोलते हैं ईश्वर है, कई लोग बोलते हैं नहीं है। तो अभी हम लोग को समझ में नहीं आता कि ईश्वर है या नहीं है। उसी तरीके से पहले लोगों को समझ में नहीं आता था कि आग जल कैसे रहा है। वो बोलते हैं कि शायद कोई अदृश्य शक्ति होगी जिसके कारण वो जलाती है फिर बुता देते। उसी तरीके से आज भगवान के विषय में लोग बोलते हैं कि पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे ऊपर है, ठीक है। ऐसे हम लोग भी आज समझ रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में इसका पता भी चल जाए, शायद ना भी पता चले। तो वैसे ही हमारे पूर्वजों को होता था, उन लोग के पास ज्ञान नहीं था जिसके कारण आग के बारे में भी लोग नहीं जान पाते थे, ठीक है। वही सेम कंडीशन आज भी हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे लोग विकास करते हैं। जैसे हम लोग आज सोच रहे हैं कि आग कितनी आसानी से लग जाता है, हम लोग जानते हैं कि लगाया जा सकता है और यह किया जा सकता है। उसी तरीके से आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी हम लोग को नहीं है, उसके रिसर्च चल रहा है, शायद आने वाले दिनों में उसको हम लोग जान जाए, ठीक है। तो वही निंझा है और नहीं तो अपने ही कैसे ऐसा होता है। वो लोग बोलते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आग लगाती है और बुझाती है, नहीं तो ऐसे अपने कैसे होगा, अपने नहीं ना होगा। और करे करे डरे डरे आग के देवता माने लग, ठीक है। और धीरे धीरे वो लोग क्या करने आग को देवता रूपे में मानने के लिए लग गए, ठीक है। वो लोग बोलते हैं ये आग देवता है हमारे, ठीक है। ऐसे आदमी और जीव जंतु के पोड़त मकिन पोड़ पाकल मांस खाए के चस्का आदमी के लग गेल। दोसर जीव जंतु के पोड़ल मांस बेच तो नहीं बुझाए मकिन आदमी के करे करे कच्चा मांस बेच नहीं लागे लगल और बिन पकवल मांस खाए नहीं। देखिए क्या होता है कि ऐसे आदमी और जीव जंतु तो पोड़ाए, ठीक है, पोड़त मतलब ऐसे तो इंसान और जीव जंतु तो जल रहे थे, ठीक है, लेकिन पोड़ल पाकल मांस खाए के चश्मा आदमी के लग गया। जैसे जब आग लग गया तो लोग जानवर को खाते थे, तो जानवर तो जल गया, तो अब उसके पास जिंदा जानवर था नहीं, कच्चा जानवर था नहीं, तो लोग क्या कहते हैं देखते हैं खा के ये जो आग लग गया ये पका हुआ कैसा लगता है। तो पका हुआ जैसे मांस खाए तो कच्चा मांस से पका हुआ मांस अच्छा लगा, तो कच्चा मांस को धीरे धीरे कम करने लगे और पका हुआ मांस को टेस्ट लगने लगा, तो पका हुआ मांस वो लोग खोजने लगे, उसका टेस्ट अच्छा लगने लगा पका हुआ मांस, ठीक है। तो बोले धीरे धीरे कच्चा मांस बेच नहीं लगे, मतलब कि वो लोग को कच्चा मांस अच्छा नहीं लगने लगा अब, और बिना पकल मांस खाए ना। अब देखिए धीरे धीरे वो लोग कच्चा मांस खाना छोड़ने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार किसी चीज़ का इंसान को आदत लग जाता है तो उससे जल्दी नहीं छूटता है। तो वह चीज़ मखिन आग सगरो धरी ले भेटान है, यानी लेकिन आग जो है तो हमेशा थोड़ी ना मिलेगा, आग हमेशा नहीं लगेगा ना हमेशा जानवर जलेंगे। तो ऐसा ही होता था, सगरो भेटार मतलब कि मिलता नहीं था। जखन बोने आग लगे तखन पाकल मांस भेटा और ना तो कच्चा फीचा। जिस समय जंगल में आग लगता उसमें पका हुआ मांस, यानी आग लगेगा यानी कोई जानवर मरा तो मरा हुआ जानवर मिलेगा, वो पका हुआ मिलेगा तो उसको खाएंगे। और जिस समय आग नहीं लगा उस समय तो आपको कच्चा मांस ही खाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ जिस समय आग लगता था उसमें पका हुआ मांस खाते थे और नहीं तो कच्चा फिर से चबा जाते थे। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल आदमी आगे के खोजहारे करे लग रहा, ठीक है। इंसान जो है अब आग की खोज करने लगा कि अब कैसे हम लोग पका हुआ मांस खाएंगे। तलाश करे कि नहीं भेटा, बोला तलाश करने से क्या नहीं भेटाता है, क्या नहीं पाया जा सकता। कोशिश कर ले कि नहीं भेटा और कोशिश कर ले कि ना पावा।
यह रकम सैकड़ों बछर बीत गए खोजते खोजते। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तलाश कर ले कि नहीं भेटा है, मतलब कि तलाश करने से क्या नहीं भेटाता, मतलब क्या नहीं मिलता है, और कोशिश करने से क्या नहीं मिलता है। ठीक है, कोशिश करने से क्या नहीं मिलता, और कोशिश कर ले कि ना पावल जाए, यानी कोशिश करने से क्या नहीं पाया जाता है। इसी रकम सैकड़ों बछर मतलब वर्ष। ठीक है, वर्ष, सैकड़ों वर्ष बीत गया। ठीक है, खोजते खोजते, क्या किस चीज़ का खोज, आग की खोज करते करते सैकड़ों वर्ष बीत जाता है, फिर भी आग उस समय खोज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे खोज होगा। सैकड़ों बछर बीत गए खोजते 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 पाइते। ठीक है, आदमी देखे कि जखन पाखन से पाखन पटकाए चाहे तखन आग बाहर आ जाए। अब देखिए, अब धीरे धीरे ये लोग को पता चलना स्टार्ट होगा। इंसान जब देख रहा है कि पत्थर से पत्थर टकरा रहा है तो थोड़ा सा चिंगारी टाइप का निकल रहा है, वो लोग समझ गया। ठीक है, ये तो बड़ा अजगबी बात है। आदमी रिझे मौजी पखन उठा के पखने के ऊपर पटक दे। देखिए हम लोग भी छोटे थे, उसमें गिट्टी को उठा के गिट्टी के ऊपर पटकते थे, या तो पत्थर को पत्थर से मतलब कि टकराते थे। क्योंकि ये जो चैप्टर है आग का आविष्कार बचपन में हम लोग का था, आप लोग का भी होगा। तो वही चीज़ ये लोग भी क्या करता था, एक बार देखे कि पत्थर से पत्थर टकराया तो समझ में आ गया, अरे चिंगारी फेंका मतलब आग है, तो उसको रिझे मांझे मतलब खुशी से और पत्थर को पटकने लगे। पत्थर को पटकते हैं तो आग बाहर आ जाए, यानी पत्थर को पटकने से आग निकलने लगा। आग तो बाहर आए मकीन थमा है ना, आग तो निकलता था लेकिन रुकता नहीं था। देखिएगा आप भी अगर पत्थर को पटक के देख सकते, आग तो निकलेगा लेकिन रुकेगा नहीं। ठीक है, चट के निझाए जाए, यानी कि तुरंत खत्म हो जाता है। यह तरी एक बैर दुई गो दूसरे रकम के पाखन के रगड़ के पटक तो पटकल तो आग बाहर आ गेल और कटी थमवा गेल। देखिए अब क्या करते हैं ये लोग, एक अलग तरीके से चमकदार पत्थर को वो लोग क्या करते हैं, पटक देते हैं और आग तो निकलता है लेकिन थोड़े देर के लिए रुक जाता है। अब थोड़े देर के लिए थमवाइल वो जाग के घास फूस और रुआ से बढ़ल। ठीक है, वो क्या करते हैं, उस आग को घास फूस दे देते हैं और रुइया वगैरह देख के क्या करते हैं, आग को बढ़ाते हैं, फिर मांस पकाए, फिर वो मांस को पकाते हैं। ठीक है, ये तरी सैकड़ों बछरे के बाद आदमी जान गया कि कैसे आग लगे है। ठीक है, पैदा करल जाए। अब देखिए इस तरीके करते करते अब इंसान को पता चलने लगा कि आग कैसे निकलता है। ठीक है, ये तरी सैकड़ों बछरे के बाद आदमी जान गया कि कैसे आग पैदा करल जाए। जखन जरूरत हवे तखन दूगो चकमक पाखन के जोर से रगड़ दे और आग निकलाए ले, आपन काम चलाए के और निझाए दे। करे करे आदमी एहो देखलक कि दूगो निसट सूखल काट के रगड़ल से आग बाहर आ जाए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। आग उन लोग को पता चलने लगा कि चमकदार जो पत्थर रहता है उसको रगड़ने से आग निकल जाता है, तो वो लोग समझ गए। अब वो लोग जिसमें ज़रूरत रहता था उसमें पत्थर को रगड़ देते थे और कच्चा जो मांस होता था उसको पका के, जब पका हुआ मांस हो जाता था खा पी लेते थे तो आग को फिर से बुझा देते थे। तो इस तरीके से वो लोग समझने लगे। ठीक है, करे करे यानी कि धीरे धीरे, करे करे मतलब धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे आदमी यहो देखला कि दूगो निसट सूखल काट के रगड़ल से आग निकलल जाए। धीरे धीरे वो लोग देखते हैं कि एगो सूखा हुआ लकड़ी, मतलब पूरा सूखा हुआ लकड़ी है, वो रगड़ने से वो क्या हो जाता है, आग निकल जाता है। अब देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पे पत्थर से वो लोग क्या कर रहे हैं, आग को निकाल रहे हैं। ये पत्थर से पहले के लोग इसी तरीके से आग का आविष्कार किए थे। ठीक है, रगड़ रहे हैं यहाँ पे पत्थर। यहाँ पे अब सूखल लकड़ी को लाएंगे, उसी से आग जलाएंगे। ठीक है, ये चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, ई रकम ज़रूरत के पहर आदमी चकमक पाखन और नहीं तो दूगो सूखल काट के रगड़ के आदमी आग निकला ले। देखिए जिस समय इंसान को ज़रूरत हो जाता है दो गो चमकदार पत्थर को रगड़ते थे, उसमें उससे आग निकाल लेते थे, या तो सूखी हुई लकड़ी एकदम पूरा सूखा हुआ उसको रगड़ के उससे भी आग निकालते थे। ठीक है,
एखनो देखबे डांगर चरवैया गोरखिया गुलेन पुटुसेक सुखल झुरी रगड़ के आग भरावत है। आज भी अगर आप गांव से होंगे देखते होंगे तो डांगर मतलब कि जानवर, ठीक है, डांगर मतलब कि जानवर, चरवैया मतलब चराने वाले, गोरखिया जो जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं थोड़ा दूर जाके, उस सूखा हुआ पुटूस के लकड़ी, पुटूसे का मतलब पुटूस तो आप सभी जानते होंगे, एक छोटा सा पौधा होता है जो हर जगह उग जाता है, हर जगह अपने आप ही उग जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, उन लोग को पुटूस के लकड़ी को रगड़ के आगे आज भी आग जलाते हैं, ठीक है। तो वही आगे देखते हैं, जे दिन से आदमी आग पैदा करे सीख गया, जिस दिन से इंसान आग को पैदा करना सीख गया उस दिन से ओकर जिंदगी के बड़का भारी परिवर्तन भय गया। जिस दिन से इंसान आग को पैदा करना सीख गया उस दिन से उसके जीवन में बड़ी भारी परिवर्तन होता है, ठीक है। अब क्या क्या परिवर्तन हो उसको अभी देखेंगे। आगे से आदमी मांस पकवे, खतरनाक जानवर के आग ढूंढवाए के भगवे, हड़कपुआ जाड़ के भगवे, झूर जंगल साफ करे और मैंने अनेकों अनेकों काम करे लगला। देखिए, जिस दिन से आग को ये लोग जलाना सीख गए उस दिन से वो लोग क्या कर रहे हैं, कच्चा जो मांस था उसको पकाने लगे और आग दिखा के, जो जानवर आते थे ना उसको आग दिखा के भगाने के लिए से पहले आग का आविष्कार नहीं होता तो पहले जो जानवर आते थे खा जाते थे वही जानवर, मतलब इंसान को, तो वो लोग आग दिखाइएगा कोई भी जानवर को ना तो वो लोग भाग जाते हैं, ठीक है। तो आग हुड़का के मतलब आग इस तरीके से दिखा के वो लोग भगा देते थे। और हड़कपुआ जाड़ मतलब एकदम कपकपती जाड़ में आग जला के तापते थे, ठीक है। और झूर जंगल साफ करने की, यानी जंगल साफ करना तो आग जला देते थे और जंगल को साफ कर देते थे, ठीक है, काम करे लगल। और जानी कते कते आग से काम करे लगल। हम आगवे कहल हियो कि, यानी कि कौन बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहा है कि हम आगवे कहल हियो कि आदमी गोठ बना के रहे लगला हला, ठीक है। और ई तरीकते कते गोठ जे बन गेल और दोसर दोसर ठावे दोसर दोसर खोहे रह गल, ठीक है। देखिए बोल रहे कि हम तो आगे कहते थे इंसान जो है आदमी गोठ मतलब समूह बना के रहने लगा था, ठीक है। ई कते कते गोठ बना गए, इस तरीके से कितना समूह बन गया था। और दोसर दोसर ठावे, यानी ठावे मतलब जगह, ठीक है, जगह जगह, ये सब वर्ड मीनिंग पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। दोसर दोसर जगह में वो खोहे रह लगे, दोसर दोसर जहाँ पे आवाज़ था थोड़ा सा छिपने वाली जगह वहाँ पे वो लोग रहने लगे थे। कहूँ कहूँ एक गोठ के दोसर गोठ संगे कोनो बात के लेके झगड़ा भई जाए। कभी कभी क्या होता है एक समूह को दूसरे समूह से झगड़ा हो जाता था, ठीक है। झगड़ा ऐसन तैसन ना, जनी मरद पटका पटकी मारा मारी है जहात कते मोरियो सिरात। देखिए अब झगड़ा भी ऐसा वैसा नहीं, मारा मारी पूरा झोंटा झोटी, और कई लोग तो मर भी जाते थे, ठीक है। उस समय नैतिक ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास थोड़ा सा कम था, ठीक है, जिसके कारण आज भी ऐसा होता है, ऐसा बात नहीं आज लड़ाई नहीं होता है, आज भी झोटा झोटी होता है, मारा पीटी होता है, लेकिन थोड़ा सा उस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। पहले एकदम पूरा मारा मारी, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पे इसी तरीके से होता है, ठीक है। हम अपन मालिक बाटे ले लड़हलो, कौन बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है कि हम जिस गोठ का, यानी कि जिस इंसान, जो इंसान हमको पाला है हम उसके तरफ से लड़ते थे, कुत्ता बोल रहा है, ठीक है। ओकरा तरफदारी करो होलो, यानी कि उसका चापलूसी करते थे। करे करे ऐसने गोठ का आगू चल के गोतर कहल लगला। करे करे मतलब धीरे धीरे, ऐसने मतलब ऐसे ही जो समूह था, ठीक है, आगे चल के गोतर, ठीक है, गोतर गोतर कहा जा रहा है, मतलब कि एक गोत्र, ठीक है, गोत्र बोल सकते हैं। जैसे नहीं बोलते तुम्हारा गोत्र क्या है, ठीक है, उसी तरीके से गोत्र कहा जाने लगा। आपन मालिक के नाम से जानल लगल, ठीक है, चिन्हाए लगलो, और अपने मालिक के नाम से वो जानने लगे, चिन्हाने लगे। चलिए आगे देखते हैं। एकर लगे, एक लगाए झरले तो एक लगाए, ठीक है, एक लगाए झरले तो एक दिन समुद्र सुखाए जीतक से ऐसने भेलक। देखिए बोल रहे एक बार लगेगा तो ऐसने एक दिन समुद्र भी सूख जाता, ऐसने हुआ, मतलब ऐसा ही हुआ। आदमी शिकार खोजे के लागिन गोटे बोन झारे के राउंड मारल
अब ऐसन दशा भय गेल कि बड़ा मुश्किल से शिकार भेटा। देखिए क्या होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र का पानी भी सूख जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आदमी शिकार खोजे के लागिन गोटे बोन मतलब पूरा जंगल छान मारे, लेकिन जानवर मिला है नहीं। अब वो क्या करेंगे? अब देखिए कैसे वो लोग शाकाहारी में आना स्टार्ट करेंगे। पहले तो मांस खाते थे, अब धीरे धीरे शाकाहारी घास फूस खाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जानवर तो मिला नहीं। अब देखिए झरने के फल फूल खाए शुरू कर देला। अब खेती का भी स्टार्ट कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, उसको भी यहाँ पे दर्शाया जाएगा। ठीक है, झरने के फल फूल खाए शुरू कर देला। कौन लोग? इंसान जो थे हमारे पूर्वज। ऐसे तो आदमी पहलो फल फूल खा हला। ठीक है, मकिन उतना नहीं जितना कि मांस। ऐसे तो इंसान फल फूल खाता था, लेकिन इतना नहीं जितना कि वो मांस खाते थे। ठीक है, करे करे फल फूलों सिराए लगल। अब देखिए जानवर खत्म होने लगा, अब धीरे धीरे फल फूल भी समाप्त होने लगा। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब खेती करना चालू करेंगे। ठीक है, फल फूल सिराए लगल और बड़ी ढंप गले भूलल। ठीक है, यानी कि बड़ी इधर उधर, मतलब कि काम भी नहीं हो रहा और चल रहे हैं, यानी शिकार भी नहीं मिल रहा, ना फल फूल मिल रहा है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे, भटक रहे। वही बोल रहे ढप गले, मतलब कि भटकना ऐसे ही बिना काम का, मतलब कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम ना होना। तब आदमी सोचे लगल, आदमी करे करे छगरी पठरू गरू लेरू पोसे लागल और फल फूल के गाछ रोपे लगल। जानवर खत्म हो गया, फल फूल भी खत्म हो गया। अब देखिए धीरे धीरे क्या करे, इंसान जो है सोचे लगला कि क्या करेंगे। तब आदमी क्या करता है, धीरे धीरे छगरी पठरू गरू लेरू, मतलब गरू लेरू पोसे लगा। अब सभी छगरी पठरू जानते ही होंगे, गरू लेरू भी जानते होंगे। फल फूल के गाछ रोपे लगल और फल फूल का पेड़ पौधा भी रोपने लगे। ठीक है, करे करे धान जिनरा मड़ुआ कोदो गोंडली रोपे लगला। और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, धान जिनरा ये भी जानते होंगे, मड़ुआ ये भी जानते हैं, कोदो भी जानते होंगे, गोंदली भी जानते होंगे। ये सब क्या करने लगे, रोपने लगे वो लोग। ठीक है, और पैदा करे लगा। जब तक जमीनें पैदा होवे और गरु लेखक खाए लागिन चारा पानी जुटे, तब तक ऊ ठावे रहा और नाय तो दोसर ठावे जाए मड़ाए। और पैदा पानी के उता सुता करत। देखिए क्या बोल रहे कि जानवर मरने के बाद, जानवर यानी कि जानवर खत्म होने के बाद वो लोग फल फूल खाने लगे। फल फूल खाने के बाद फल फूल भी समाप्त हो गया, तो धीरे धीरे फल फूल का पेड़ पौधा उगाने लगे। ठीक है, पौधा लगाने लगे। अब धीरे धीरे वो लोग क्या करें, धान जोनरा गेहूँ मड़ुआ ये सब क्या करने लगे, उपजाने लगे। अब वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे उपजा वहाँ पे अगर पानी का सुविधा रहा तो वहाँ पे उपजा के खाते थे। अगर वहाँ पे असुविधा होने लगी तो कोई अन्य जगह में जाके वो लोग शिफ्ट हो जाते थे, मतलब रहने लगते थे। वहाँ पे उता सुता करने लगे, यानी कि वहाँ पे वो लोग फिर से बुआई वगैरह करने लगते थे, कि वहाँ पे अपना व्यवस्था करने लगते थे खेती करने के लिए। ठीक है, ठावे जाए माड़त, मतलब कि जहाँ पे ख़त्म हो जाता था पैदा किया हुआ। ठीक है, जहाँ पे चारा उरा एक बार खेती किए, इसी को बोलते घुमंतु। ठीक है, ये लोग एक जगह पे अस्थाई नहीं रहते थे, मतलब जहाँ सुविधा लगा वहाँ पे जाके रुक जाते थे ये लोग। जाए मारत और पैदा पानी को उता सुता करने लगते थे। जहाँ पे उसको सुविधा लगता था वहाँ पे जाके रुकते थे और वहाँ पे खेती वगैरह करने लगते। बोन झार चिकन करत, भूमि धरती के कोड़ कोड़ के खेती करत और बोन झारे गरु डांगर चरवत। कुछ दिने के बाद हियों से पराई जात। देखिए बोले ना, एक जगह पे उपज गया, अब दोबारा वहाँ पे नहीं उपजाएंगे, फिर दूसरा जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते थे। धीरे धीरे वो लोग क्या करते थे, बोन झार चिकन मतलब साफ। ठीक है, साफ करने लगे थे। चिकन मतलब साफ होगा। ठीक है, जंगल झाड़ को लोग साफ करते थे वहाँ पे रहने के लिए। और भूमि धरती, ये जो धरती है उसको कोड़ कोड़ के, कोड़ेंगे तब तो खेती होगा ना। बोन झाड़े के गरु डांगर चरवत, कोड़ कोड़ के खेती करते थे। और वहाँ पे जंगल झाड़, उनके पास जो लेरू पठरू वगैरह जो भी जानवर थे उसको चराने के लिए
रखते थे। कुछ दिनों के बाद में वहाँ से भी पराए, मतलब कि वहाँ से भी चले जाते थे। ठीक है, कहाँ जाते थे? अगला स्थान जहाँ पे उसको सुविधा लगता था कि यहाँ पे हम रह सकते हैं। एखंदू कोन्हो कोन्हो जनजाति जैसे बिरहोर, मल्हार, कोरवा, गुलेन ऐसने घुमंतु जीवन शैली पावल जाए। एखनो ओखिन झूम खेती करहत ई पशु पोषक और खेती करे सीखे में आदमी के सैकड़ों हजारों बसर लग गए। देखिए एखंदू कोनो कोनो मतलब कि आज भी कौन कौन जनजाति जो है ऐसे, जैसे कि अभी भी घुमंतु हैं। जैसे कि आपका बिरहोर आपका हजारीबाग में भी मिल जाएगा, बस स्टैंड के सामने, और अन्य जगह में भी रहते हैं वो लोग। मल्हार, कोरवा, गुलेन। ठीक है, गुलेन मतलब आपका बहुवचन हो गया, कोरवा सब। ठीक है, ऐसने घुमंतु ये 2 बार लिखा गया। ठीक है, ऐसने घुमंतु जीवन शैली मतलब कि शैली पावल जाए। इन लोगों के पास किनके पास घुमंतु जीवन शैली पाया जाता है? आपका मल्हार हो गया, कोरवा हो गया और बिरहोर। ठीक है, बिरहोर आपका हजारीबाग में बहुत ज़्यादा है। आपको अगर देखना हो तो बस स्टैंड में आके आप देख सकते हैं, वो लोग एक झोपड़ी लगा के रखते हैं, वहाँ से उठ के कहीं और चले जाते हैं, वहाँ फिर वहाँ रहते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। मतलब वो लोग जगह बदलते रहते हैं हर एक जगह पे। वो लोग ना मकान बनाते हैं ना कुछ भी, कल 4-5 डंटा गाड़ेंगे, ऊपर से तिरपाल ढकेंगे और वहीं पे अपना जीवन बसर करते हैं। ठीक है, उसी को घुमंतु बोलते हैं। हाँ एगो बात बताई दे हूँ, हाँ एगो बात बता देते हैं। तखने आदमी बड़ी ईमानदार रहा। एक बात बता देते हैं, उस समय का जो इंसान था ना बहुत ईमानदार था। ठीक है, केहू ककरो शोषण नहीं करो, सबके अपन मेहनत के जायज कुराई देल जाए, सब मिलजुल के शिकार करे जात हमू जाह लो। देखिए बोल रहे कि उस समय इंसान बहुत ही ईमानदार था। सभी को क्या करते थे? किसी मतलब मिलजुल कर शिकार करते थे, किसी पर शोषण नहीं करते थे। ठीक है, और सब कोई मिलजुल के जाते थे और शिकार करते थे। और हम भी, यानी कि कुत्ता भी साथ में जाता है। जे कौन हो शिकार मारत। ठीक है, अगर कोई शिकार को पकड़ लिया ओकरा सब कोई बराबर बराबर बांट के खा ले। एक समूह में जाते थे और ईमानदार थे, तो अगर कोई जानवर मार लिए उसको हम क्या करते थे? सब कोई बराबर बराबर बांट के सबको देते थे। ठीक है, इतने ना ओखिन उतने हिस्सा बांटा हमरो दिहालन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं उतना ही नहीं, जितना इंसान लेते थे उतना बांटा हिस्सा जो है हमको, यानी कुत्ते को भी देते थे। ठीक है, क्योंकि हम भी शिकार करने के लिए जाते थे। बुझलाए तखन कतना भारी सम्मान भावना रहे। ठीक है, समानता की भावना रहे। बोल रहे कि बुझलाए मतलब हम लोग को बोल रहे कि समझे उस समय, तखन मतलब कि उस समय कतना भारी मतलब कितना भारी समानता के भावना था हमारे प्रति, मतलब कुत्ते के प्रति। हमारे जैसन कुकरे के हिस्सा बांटा मिले नहीं, मेरे जैसे कुत्ते को भी हिस्सा बांटा मिलता था। ठीक है, एखनु देखबे झारखंड जैसन आरो दोसर क्षेत्रे लोग जखन शिकार करे जाहत तखने मारल शिकार के कुकुरों के बराबर हिस्सा बांटा दे जाए। देखिए आज भी अगर झारखंड में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर कुत्ते साथ में अगर शिकार करने के लिए जाते हैं तो जितना इंसान लेता है उतना में से कुत्ते को भी थोड़ा सा देते हैं बांट के, ताकि वो भी खाए, वो भी मेहनत किया। ठीक है, समानतक बड़का गुणटा एखनु जनजाति समाजे पावा है। समानता का भाव आज भी कोई जनजाति में गुण में पाया जाता है। ठीक है, जमीन ककरो बपौती ना रहे, कोई मालिक ना रहे और ना कोई केकरो नौकर रहे। देखिए उस समय जो था जमीन किसी के बाप का नहीं था। आज तो लिखा ले रहे जमीन किसी का भी, लेकिन उस समय किसी का भी जमीन नहीं था, सब कोई समान थे, कोई किसी का मालिक नहीं था, ना कोई किसी का नौकर था। ठीक है, और ना केहू नौकर, सभे कोई मेहनत करत और सब कोई बांट के खाब। ठीक है, सब कोई मेहनत करते थे और सब कोई बांट के खाते थे और सहयोग करते थे। सह अस्तित्व और समानता की भावना रेवाए पावल जाए। देखिए बोल रहे हैं कि सह अस्तित्व, साथ में रहने का अस्तित्व और समानता का जो भावना है पूरा रोम में पाया जाता था उस समय के इंसानों में। ठीक है, रेवाए मतलब कि पूरा रोम। ठीक है, ई माझे आदमी
गात के ढापे के लागिन जानवर के चमड़ा के लुगा नियर पिंधे सीख गेल हला। उस समय जो इंसान था पहले तो नंगे पंगे घूमते थे, ठीक है, ऐसे ही, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते गए और उस समय जानवरों को जो छाल होता है ना उसको अपने बॉडी में पहनना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। आदमी बोने खोले निकाल के कुंभा बनाए के रहे लगला। इंसान जो उस समय था धीरे धीरे विकसित करने लगा। वो क्या करता था, जंगल का जो खोह में रहते थे थोड़ा छिपने वाला जगह में, वहाँ से निकल के कुंभा क्या होता है, 4 गो डंटा गाड़ दिए, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कुछ भी लगा दिए, घास फूस झाड़ वगैरह, वही कुंभा होता है, ठीक है। कुंभा बना के रहे के लगला। ऐसन कैसे भेला? बात है कि आदमी एक ठावे थिर तो रहे ना, खेती बाती के जोगाड़ और गरु डांगरे के चरे के लागिन दोसर तेसर ठावे ओकरा जाए पर है। देखिए बात यह है कि इंसान जो था वो क्या करता था, एक जगह पे तो रहता नहीं था, ठीक है, एक जगह पे तो रह ना पावे हाँ, एक जगह पे तो वो लोग रहते नहीं थे, लेकिन अपने जानवर और जो भी चीज़ था चराने उराने के लिए और अपने सुविधा के लिए दूसरा तीसरा जगह पे वो लोग हमेशा जाते रहते थे, ठीक है। माकिन दोसर तेसर ठावे ओकरा जाए पर होले, पैत ठावे तो खोए भेटाना एगो मुश्किले के बात रहे, लेकिन हर जगह पे उस तरीके से रहने वाले स्थान पाना हर जगह पे मुश्किल होता था। जैसे खोह में जंगल में रहते थे, तो इस खोह से अगर हम उठ के दूसरा जगह पे जाए तो वहाँ पे तो खोह नहीं मिलने लगा, वहाँ पे रहने के लिए उस तरीके से व्यवस्था नहीं होता था। उसी के चलते वो लोग कुंभा बनाते थे, कुरिया वगैरह, ठीक है, कुंभा बनाते थे। मुश्किलें रहे तब की करे, तब तो कुंभा बनवे के सीखल। देखिए आज हम जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, ऐसी ही अगर जगह चाहिए तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हमको रहने के लिए रूम लेना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो उसी तरह के उस समय वो लोग जंगल में रहते थे, खोहा में रहते थे, तो उस तरीके से जिस जगह पे जाते थे वहाँ पे खोहा नहीं मिलता था, तो वो लोग क्या करते थे, कुरिया कुंभा बना के रहने लगे थे, ठीक है। वही चीज कुंभा कैसन 4 गो काठ गाड़ के धान पोरा कटुआ ऊपर से छाप दे। देखिए 4 गो खंभा गाड़ देते थे और ऊपर से धान पुआर के, जैसे आज भी कई जगह पे दिखेगा, वो आजकल स्टाइलिश के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन पहले लोग रहने के लिए बनाते थे। आजकल पुआल दे देते हैं ऊपर से डिजाइन देकर और लकड़ी से ही बना देते हैं, ठीक है। बोने के खोज नियर बनाए देला, यह भेलक भूकुर कुंभा बाघे के लता लेखे, ठीक है, मतलब बाघ के रहने के जैसे जगह होता है ना, उसी तरीके से वो लोग बनाते थे। एखन हूँ झारखंडे के गांव जखन खलिहान करा चाहे जाहे तखन ठन ऐसने बाघे के लता लेखे कुंभा बनवल जाए। एक बैर के बात है कि रकम तो कुंभा ऐसा। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज भी कुंभा देखने का अगर आपको मन होगा ना, तो आप देखिएगा धान का जिस समय दिन होता है ना, उस समय लोग धान की रखवाली के लिए क्या करते हैं, एक 4 गो डंटा गाड़ते हैं, ऊपर से पुआल ढक देते हैं, ठीक है, धान वाला, और वहीं पर रहते हैं। तो वही चीज़ बोल रही है, आज भी कई जगह पे देखा जाता है, कई जगह पे क्या, बहुत जगह पे देखा जाता है, ठीक है। एक बार की बात है कि रकम तो कुंभाए आग लग गए। एक बार का बात है कि कैसे तो उनका जो रहने का आवाज़ था कुंभा, वहाँ पे आग लग गया। अब देखिएगा यहाँ पे आग बड़ी देर तक धधकते रहला। आदमी देख के कि एगो ललछो वरन जिनिस ढरक रहले और चमकबो करे, ये तांबा रहे, ठीक है। देखिए वो लोग कुंभा कुरिया बना के रहते थे, तो एक बार क्या हुआ पता नहीं कैसे वो आग लग गया उस कुंभा कुरिया में। तो वो लोग देखे कि एक चमकदार चीज़ वो क्या कर रहा है, जल रहा है, वो चमक रहा है और ढरक रहा है, ठीक है, वो धड़कते रहा। और आदमी देखा है कि एगो लाल छो, मतलब कि लाल था, वो जिनिस मतलब वस्तु होता है, ठीक है, लाल वस्तु जो है वो जल जल के ढरक रहा है। जैसे कोई लोहा वगैरह पिघलाते ना, तो जल के वो ढरकने लगता है ना, मतलब गिरने लगता है, ठीक है, ढरकना मतलब गिरना।
और चमकबो करा है, ई हले तांबा। देखिए वो क्या था, वो तांबा था। आदमी का परिचय तांबा से भेल, आदमी का परिचय उस समय तांबा से हो गया। आदमी तांबा पाखन के करकराय के जैसन मन तैसन रूप बनवे लगल। देखिए इंसान जो है तांबा को करकरा के मतलब पिघला के उसका जैसा भी मन होता था वैसा वो लोग बनाने लगा। ठीक है, करे करे मतलब धीरे धीरे। तांबा पाखन के करकवे, करकवे में लोहा से आदमी के परिचय भेगल। देखिए बोलो धीरे धीरे तांबा पाखन के करकरवे में लोहा के आदमी से परिचय। देखिए धीरे धीरे तांबा का भी परिचय हुआ पाषाण काल में, उसमें लोहा का भी आदमी के साथ परिचय हो गया। ठीक है, तांबा निकलवे ले सीखल के करीब 2-2.5 हजार बछरे के पेछू आदमी के लोहा निकलावे सीखल। देखिए तांबा निकालने के सीखने के बाद करीब लगभग कितना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तांबा निकालने के बाद करीब कितने वर्ष बाद इंसानों को लोहा निकालने के लिए सीखा। ठीक है, तो आपका लगभग 2.5 हजार बछर। ठीक है, 2.5 हजार बछर पीछू लोहा निकालने के लिए सीखा। एकर आगू आदमी के मैंने तांबा से परिचय हेलक आगू। ठीक है, इससे पहले इंसानों का तांबा से परिचय था। आदमी पखने का औजार बनवाहल और प्रयोग करहल। इससे पहले इंसान जो था वो पत्थर का ही औजार बनाता था और प्रयोग करता था। ठीक है, जखन से आदमी पखने का औजार बनवे के प्रयोग करे लगला। ठीक है, जखन से आदमी किधर, हाँ, जखन से आदमी पखने का औजार बनवे के प्रयोग करे सीखल तखन से लय के लगातार 0.5 मिलियन माने के 5 लाख। 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, तो 0.5 मिलियन बोल रहे, 0.5 मिलियन बराबर 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख बछर पखने का औजार प्रयोग करते रहल। तब तांबा लोहा से परिचय भेलक। तब तांबा लोहा और औजार बनवे के लगल। देखिए 5 लाख वर्ष पहले। ठीक है, 5 लाख बछर मतलब होता है वर्ष। ठीक है, 5 लाख वर्ष पहले पखन का औजार का प्रयोग करते थे। ठीक है, तब तांबा और लोहा से परिचय हुआ। तब तांबा और लोहा का भी औजार बनाना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आदमी का परिचय नदी नाला पानी और पानी परवैया मछली मगर से भई गल रहा। अब इंसानों का जो परिचय है वो लोग नदी नाला पानी और पानी में रहने वाले मछली और मगरमच्छ से क्या हो गया, परिचय हो गया था। पानी के जीव जंतु लंबा लोहा औजार से मारा है। ठीक है, उस समय क्या कहता, अब तो लोहा का परिचय हो गया था, तांबा का भी परिचय हो गया था। वो लोग पानी में जो जीव जंतु रहते थे उससे लोहा से इस तरीके से मारते थे। ठीक है, और मारने के बाद खा लेते। नदी नाला के पार करे लागिन बोड़ बोड़ ढढ़ो गाछ के बुहाए। ठीक है ना, बोटाए यानी कि कुंदा चैक के ई पार ले ऊ पार भेव हल। देखिए अब क्या करते हैं, जैसे ये नदी है, नदी बह रहा है नदी, तो इस पार से हम लोग को इस पार जाना है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, बड़ा बड़ा ढोढ़र, ढोढ़र क्या है, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ का कटा हुआ डाली है, यहाँ पे पूरा खाली है, ये बीच में पूरा खाली है, ये क्या हो गया, ये ढोढ़र हो गया। तो इसको नदी में ले जाने से नदी में क्या ये डूबता नहीं था, मतलब बीच में खाली रहने से ये तैरता। जैसे लकड़ी का नाव देखे होंगे तो क्या कहता है, तैरता लकड़ी रहते बावजूद भी, लेकिन आप सुई डालिएगा तो सुई पूरा डूब जाएगा लेकिन नाव नहीं डूबेगा। तो उसी तरीके से ये पूरा खाली करने के बाद यहाँ पे लाते थे और इसी से आर पार होते थे। ठीक है, खोड़हरो मतलब उसी से पार करते थे, आर पार होने लगे। करे करे बोड़ बोड़ गाछ के गिरा के, ठीक है, धीरे धीरे बड़े बड़े गाछ को गिराने लगे। आग लगा के खोखला कर हत, ठीक है, और तकरा नाव तेरी प्रयोग करत। अब धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, बड़े बड़े गाछ मतलब बहुत बड़े पेड़ों को गिरा कर उसे खोखला करके जला के उसे नाव की तरह प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, देखिए धीरे कितना विकसित हो, मतलब धीरे धीरे ये लोग विकास कर रहे हैं और आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है,
हाँ एक बात गोटा पाखन जुगे मने के लाखों बछर तक मर्दे के न्याय जेनी हुकुम चलल। हाँ एक बात तो है, पाषाण काल जिस समय था, पाखन जुगे मतलब पाषाण काल, मैंने एक लाखों वर्ष तक मर्दे के न्याय यानी पुरुष का नहीं, जेनी का हुकुम चलल। मकिन जब आदमी खेती बाड़ी करे लगल और गोरू डांगर पोसे लगल, तब तक शासन करे कम होवे लागल और पुरुष के समान शासन चले लगल। देखिए एक वक्त था, कौन सा वक्त था? पाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाषाण काले केकर शासन हले, तो आपका आंसर बनेगा स्त्री का। ठीक है, देखिए पाषाण काल में लाखों बरस तक, ठीक है, लाखों वर्ष तक मर्द का नहीं बल्कि स्त्री का हुक्म चलता था। लेकिन आदमी जब खेती बाड़ी करने लगा, उपजाने लगा और गोरू डांगर को पोसने लगा यानी कि पालने लगा, तब तक शासन धीरे धीरे करे मतलब धीरे धीरे कम होने लगा और पुरुष के शासन चले लगला। अब धीरे धीरे पुरुष का शासन चले लगा। मकिन मतलब लेकिन मायक नाम पर बेटा का परिचय दिए चलता बहुत पेछू तक, माने कि रामायण महाभारत काल तक चलते रहा। ठीक है, बोले धीरे धीरे तो पुरुष का शासन आ गया, लेकिन माँ का जो नाम है बेटा का परिचय देने के लिए, जैसे आज बाद में पुरुष का भी आ गया था। ठीक है, फिर आजकल अभी जो फिलहाल चल रहा है, परिचय देने के लिए दोनों माता पिता दोनों की आवश्यकता होती, लेकिन पाषाण काल में माँ की आवश्यकता होती थी। फिर धीरे धीरे और जो आया उसमें पुरुष की प्रधानता थी। ठीक है, तो देखिए उस समय माँ का जो होता बेटा का परिचय देने के लिए माँ का नाम जोड़ा जाता था। जैसे कि आप देखिएगा, जे तेरी गंगा पुत्र, यानी गंगा का पुत्र कौन है? भीष्म। कुंती पुत्र कौनते? राधा के बेटा राधे। आरो अभी देखिए ना, माता का देखिए, गंगा पुत्र, गंगा स्त्री थी, गंगा का पुत्र का पहचान देने के लिए माँ का नाम प्रयोग किया जाए। कुंती पुत्र मतलब कौनते, मतलब कुंती स्त्री थी, और राधा पुत्र यानी राधे। ठीक है ना, तो देखिए माँ का यहाँ पे पाषाण काल में प्रभुत्व रहा, फिर धीरे धीरे घटने लगा जिस समय जानवर और खेती बाड़ी करने लगे थे। ठीक है, यह तेरी आदमी के एखनू लिसिन मतलब सीढ़ी, ठीक है, चढ़े लगल। यही तेरी इसी तरीके से इंसान जो है सीढ़ी तरह चढ़ने लगा। माटी से हाड़ी तवा बनवे सीखल, चमड़ा के पिंधना ओढ़ना बदल करे रुआ सुतक कपड़ा बनवे सीखल। हम आगुए कहल हलो कि आदमी गोठ के गोठ रहा हला। बोल रहे हैं कि क्या होता है, धीरे धीरे इंसान सीढ़ी चढ़ने लगे, धीरे धीरे चढ़ने लगे। ठीक है, चढ़ते चढ़ते क्या, मट्टी का हांडी आप सभी जानते होंगे, ऐसे रहता है। तो वही धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, मट्टी से हांडी बनाना स्टार्ट कर दिए, मट्टी का बर्तन बनाना, तवा बनाना, ये सब सीख गए। ठीक है, चमड़ा के पिंधना, पुरुष लोग, स्त्री लोग जो थी वो जानवरों को छाल अपने बॉडी में पहनना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे रुआ सूता के कपड़ा बनवे के सीखल। धीरे धीरे आजकल जो हम लोग पहन रहे हैं, ये रुई और सूते का कपड़ा बनाना ये लोग सीखने लगे। ठीक है, हम आगे कहल हलो कि आदमी गोठ के गोठ रहा है, मतलब कि हम तो पहले ही बोल रहे थे, कौन बोले, कुत्ता बोले, हम तो आगे ही बोले थे कि इंसान जो गोठ मतलब समूह में रहने लगे वो लोग। ठीक है, एक गोठ दोसर गोठ से लड़ाई करें, जे गोठ हार जाए से गोठ के जनी और मर्द के धैर्य बांध के लय आनत, मर्द के दास बनवत और जनी के अपन वासना के लागिन प्रयोग करत। कभू कभू शोभ मर्द के मार के मुराय देत और छूछे जनी बेटी गुलेन के लोहा के सिकरे बांध लानत। देखिए क्या होता है कि लोग तो दो गुट में रहने लगे, अब दोनों गुट के बीच में युद्ध हो जाता। अब जो जीते वो क्या करता था, हारे हुए इंसान को मारता पीटता था, और कभी कभी क्या करता था, उन लोग को बंदी बनाकर पुरुष को लोग दास बना देता था। ठीक है, गुलाम बना लेता था, और स्त्री को अपने वासना, ठीक है, के प्रयोग के लिए, वासना की पूर्ति के लिए वो लोग रख लेता था। और कभी कभी क्या होता था कि मतलब कि पुरुष को पूरा मार के मरा देता था, मतलब कि पूरा मार देता था, और स्त्री लोग को बांध के हाथकड़ी से लाता था अपने यहाँ गुलाम बना के। ठीक है, स्त्री को सिकड़े बांध के लानत मतलब अपने पास सिकड़ में बांध के लाता था। ठीक है, छेवायद कर ले काने का पारे मारती, मतलब अगर बचने की कोशिश करती तो उसको काने कपार में पीटने लगता था। तखन कपार ले लहू बहाए लगे, उस समय जो सिर में क्या होता था, खून बहने लगता था। ठीक है, तकरो
आपन गोठे लानत, ठीक है, तकरो आपन गोठे लानत आर मोठे राखत, एकर अवशेष त एखनु जनी बेटी के ठीन देखा, कपारे सिंदूर लगवे के टा फरक कपारे के अवशेष हके और हाथे के लोहा के चूड़ी यानी कि मठिया लोहा के शिकर के प्रतीक। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जो स्त्रियों को सिक्कड़ पहनाया जाता था ना हाथ में, तो आज जो स्त्री पहनती है ना वो कंगन है, ठीक है। और जिस समय यहाँ पे माथा फाड़ दिया गया था वो सिंदूर का पहचान है, ये अवशेष आज भी दिखता है। पता नहीं ये सत्य है या झूठ है, ये तो रिसर्च वाली बात होगी। अब रिसर्च करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम लोग को पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करना है, तो ये सारी चीज़ें देखना होगा, ठीक है। यानी कि जो कपार फटा था उस समय स्त्रियों का, वो सिंदूर जो आजकल लगाती है ना, वही खून का प्रतीक क्या है, सिंदूर। और जिस समय स्त्रियों को हथकड़ी पहना के ले जाया जाता था, वो आजकल क्या है, स्त्री जो लोग पहनती है वो कंगन है, वो लेखक बता रहे हैं। अब पता नहीं कैसे कहाँ से पढ़े, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये चीज़ जो बता रहे हैं वो चीज़ लिखा हुआ, ठीक है। वैदिक युग तक हमर, ठीक है, वैदिक युग तक हमर काम आर हालत तो पहले के जैसन रहला, ठीक है। वैदिक युग तक हमर जो काम था और हालत पहले के जैसन रहल, ठीक है। मैंने हमर काम रहे अपन मालिक के शिकार करे में सहायता करना, ठीक है। गरु डांगर चरवे के बेराए ओकरा संगे रहतक और पोसल जानवर के घुरवे और जंगली जानवर मकीन से बचे हमार काम रहे, ठीक है। वो कुत्ता बोल रहा है कि मेरा जो काम था वो क्या था, जो पहले था वही अब भी काम है, अपने मालिक के साथ में रहना, शिकार में सहायता करना, और मालिक जहाँ पे जाए वहाँ पे जाना। मालिक का जानवर जो भी है अगर कहीं जा रहा है इधर उधर तो उसको घुमा के एक जगह पे इकट्ठा करना, वो हमारा काम था, ठीक है। अपन गमके के कुबाए बहरे रहतक और ओकरा गरु डांगर के देखभाल कर, यानी अपने मालिक, ठीक है। गमके के मतलब अपना मालिक के, कुबा मतलब जहाँ पे वो रहते थे बाहरे रहतक, मतलब मालिक के घर में बाहर में रहते थे, और ओकर गरु डांगर के देखभाल करते थे, ठीक है। हमार सूंघे शक्ति इतना तेज रहे कि कोनो अजनबी जंतु बा दुश्मन के गमक हम सूंघ ली और भूखे शुरू कर दिहली और अपन मालिक के जगाई दी। देखिए मेरे कौन बोले, कुत्ता बोले कि मेरी सूंघने का शक्ति इतने ज़्यादा था कि हम क्या करते थे, किसी भी अनजान व्यक्ति या कोई अलग जानवर आता था तो हम सूंघ लेते थे और भूख भूख के मालिक को जगा देते थे कि कोई आया है, ठीक है। सचेत कर देहली, सूंघे शक्ति यानी कि ग्रहण शक्ति, ठीक है। हमारा जो मतलब कि सूंघने का जो शक्ति है हमारा बहुत ज़्यादा तेज था, ग्रहण शक्ति है। देख के आदमी हमार आय से बेसी चोंच कोड़ दे, यानी कि ये जो हमारे पास शक्ति थी ना, इसके चलते हम जो इंसान थे, हमारे जो मालिक था वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, ठीक है। मकिन उत्तर वैदिक जुगे हमार दुर्गति हवे शुरू भई गेल, लेकिन मेरा जो दुर्गति होना किस युग में स्टार्ट हुआ था, उत्तर वैदिक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कुत्ते का दुर्गति होना किस काल में शुरू हुआ था। आपका आंसर बनेगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कुत्ते का क्या हो, दुर्गति होना शुरू हो गया था। जे आदमी हमारा पूर्व वैदिक युग में अपन दोस्त भाई संगी रक्षक मान ले आयल रहे, से आदमी हमरा एकदम अलग कर देला, ठीक है। जो इंसान हम लोगों को साथी रक्षक मानते थे, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में, अब वो हमें क्या करने लगे, से आदमी हमको क्या बोले, अलगाय कर दिया, मतलब अलग कर दिया, हमरा नीच मानने लगला, हमको नीच मानने लगा, हमरा से घिन करने लगला, मेरे से घिन करने लगे, ठीक है। अब घिन कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जे आदमी हमरा संगे सुतवा हला, से आदमी हमरा ठेंगा लेके दुत्कारे लगल, घर से बहराए हमरा बैठवे लगल, ठीक है। जैसन तैसन सूखल साखल खायल दिए लगल, ठीक है। मकिन काम लेहल रस रसा के, जे तरी दास के करे, सामाजिक वर्ण व्यवस्था बन गेल। 5 वर्ण के लोग रहत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अत्यंत, सब ले बोड़ ब्राह्मण रहे और ओकर काम कुछ नहीं रहे, छूछे मलक मारे, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे कुत्ता जो है डॉग वो बोल रहा है कि
आदमी हमर संगे सुतल। ठीक है, जो आदमी हमको साथ में सुलाता था यानी सोता था, वो आदमी हमारा क्या ठेंगा मतलब डंडा लेके वो हमको धुतकारने लगा है। घर से बाहर आए हमारा बैठवे के लगल, हमको क्या करने लगा, अब घर से बाहर में ही हमको वहीं पे बाहर के द्वारे में बैठाने लगा। जैसा तैसा सूखल साखल, जैसे तैसे सूखा रूखा हमको खाने के लिए देने लगा। मकीन काम लेला रस रसा के, लेकिन जो काम बहुत ज़्यादा लेता था वो, ठीक है, पहले की तरह। जे तरी दास के करे, जिस तरीके से दास मतलब होता है गुलाम, जे तरीकी गुलाम से करे। समाजे वर्ण व्यवस्था बन गेल, समाज का जो वर्ण व्यवस्था था बन गया था। 5 वर्ण के लोग रहते, 5 वर्ण के लोग रहते। पहला वर्ण है आपका ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा आपका शूद्र और पांचवा आपका अत्यंश। ठीक है, सब ले बड़े, सबसे बड़ कौन था, ब्राह्मण। ब्राह्मण ओकर काम कुछ नहीं, उसका काम कुछ नहीं था, छूछे मलक मारे और फुटानी करे। जो ब्राह्मण था उसका काम कुछ ना था, केवल घूमना फिरना था, फुटानी करना था। ठीक है, गुरुवाटी करे, गात से काम धाम नहीं, गात मतलब होता है शरीर। ठीक है, शरीर, शरीर से कोई काम नहीं करता था, शरीर से कोई काम नहीं करता। सैले सोवले बोर्ड, इसीलिए वो सबसे बड़ा था। ठीक है, ओकर बाद क्षत्रिय रहे, ई लड़ाई भिड़ाई करे लगे। क्षत्रिय जो था वो लड़ाई करने में पारंगत थे। तकर हेठे वैश्य, जकर काम बुनिज व्यापार खेती बाड़ी, उसके नीचे कौन थे, वैश्य लोग थे, जिसका काम था व्यापार करना, खेती बाड़ी करना, मैंने का ढेरे काम, लेकिन बहुत काम। वो भावन और क्षत्रिय यानी कि बामन, ठीक है, वो बामन और क्षत्रिय दुइयों के बोर्ड मानेंगे। वैसे जो थे बामन और क्षत्रिय को मतलब क्या बड़ा मानते थे। ओकिन से डराए कि लेखी वो काम बेसी करे। तकर लहेटे शूद्र, एकर काम अनठेकान। देखिए, सबसे नीचे, उसके नीचे क्या था, वैसे के नीचे वो शूद्र था, उसका काम था अनेक था। मैंने ऊपर तीनों के सेवा करे के एकरा काम है, काम से कखनो फुर्सत ना है। शूद्र को, तीनों लोगों को, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इन लोगों की सेवा करने से उनको फुर्सत ही नहीं मिलता था। ठीक है, मारो जियो काम तैयो धुतकारे पाए, मतलब मरने जीने तक वो काम करता था। कौन, शूद्र, फिर भी उसका क्या धुतकार मिलता था। काम करे पेट भाते, काम जो करता था केवल खाने के लिए। पेट भाते मतलब होता है काम ऐसे जगह करना जैसे केवल खाने के लिए मिले, उसी को बोलते हैं पेट भाते। पेट भाते चलना मतलब कि खाने को केवल मिलना, वही पेट भाते। बेसी बोले तो मार पीटते हैं, ज़्यादा बोलने पर वो लोग क्या कहते हैं, मारते पीटते थे। तकरो ले हेंट रहे अत्यंत, एक का ठाव रहे गांव ले बाहरी मसान घाटे, उससे भी नीच कौन था, अत्यंत। सबसे नीचे यहाँ पे 5 प्रकार के वर्ण व्यवस्था का यहाँ पे वर्णन किया। ठीक है, सबसे नीच, सबसे उच्च जाति कौन रहे, ब्राह्मण। सबसे नीच आपका था अंत्यज। ठीक है, एक ठाव रहे मतलब ठाव मतलब जगह। ठीक है, जगह, इसका जगह था कहाँ, बाहरी मसान घाटे। मसान मतलब जहाँ पे इंसानों को जलाया जाता है। ठीक है, मसान घाटे। मुर्दारे के लुगा फाटा ओकर पिंधना ओढ़ाना, वो सब गांव आवे तो लकड़ी बजौते आवाज़ कर ले, ताकि ओकरा ले ऊपरे के चारों वर्ण सचेत भई जा। देखिए, उसका काम था मुर्दारे के लुगा फाटा ओकरा पिंधना ओढ़ना। ठीक है, ओढ़ाना। वो जब गांव में आता था, जो सबसे नीचे जो अत्यंत जो वर्ण था, गांव जब आता था वो क्या करता था, लकड़ी बजाते हुए आता था। ठीक है, ताकि उससे जो चार ऊपर कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, ये सब क्या करते थे, चारों वर्णों को बताते थे कि हम आ रहे हैं, लकड़ी बजाते थे, आते थे, चारों वर्ण को सचेत कर देते थे। ठीक है, कि लेकि ओकरा छैहारे से केहू छुआए ना जाए, जे ओकरा प्रायश्चित करे पड़े। देखिए, ये देखिए किस तरीके से कुरीति थी पहले। ठीक है, आज भी कई जगह पे कुरीति है, तो वही चीज़ को यहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं लेखक। ठीक है, कि अगर वो आता तो हम लोग क्या करते थे, छुआ जाते थे, तो ओकरा प्रायश्चित करना पड़ता। तकरे प्रतीक मोय रहूँ जुगे, उसी युग में उसी का प्रतीक कौन है, कुत्ता। यहाँ पे अत्यंजे का प्रतीक कुकुर, मतलब सबसे नीचे जो जाति थी उसी का प्रतीक कौन है, कुत्ता। हाय रे हमर दशा, मतलब हाय रे हमर दशा, हम आदमी के गरु डांगर के
राखा के लगिन सिंह बाघ से भीड़ जाओ, भयानक जंगली जानवर से कुदाए दो, आपन जाने तक गवाए दो, मकिन जैगे के बाँचल खुचल खाला दोना तक चाटे के हमरा अधिकार न रहे। यदि चाट दी तो जैग अशुद्ध भय जाए। देखिए कुत्ता जो है अपनी सबसे नीचे जाति से वो अपने तुलना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाय रे हमर दशा, देखिए मेरी दशा, हम आदमी गरु डांगर के रखा के लागिन, ठीक है, रखने के लागिन सिंह बाघ से, मतलब रक्षा के लिए, ठीक है, सिंह हो गया, बाघ हो गया, उससे क्या कहता है भीड़ जाता था, ठीक है, भयानक जंगली जानवर को कुदाए देता था। कुत्ता, अगर आप पालतू कुत्ता रखें तो देखिएगा आपके जो भी रहेगा पालतू जानवर, ठीक है, आपके घर में कोई भी आएगा अन्य जानवर तो उसको भगा देगा, ठीक है। वही चीज़ उनको जानवरों की रक्षा करता था। और जब, ठीक है, अपन जाने तक गवा दे, और कई बार क्या होता था कि बाहरी जानवरों को भगाते भगाते कई बार अपना जान भी गवा देते थे, ठीक है। तो बाचल खुचल खाला दोना तक चाटे का हमारा अधिकार नहीं, लेकिन जगह के देखिए, लेकिन बोल रहे कि देखिए कैसी स्थिति थी, जो बचा खुचा जो दोना वगैरह था उसको भी चाटने का अधिकार नहीं था। अगर हम चाट देते तो वो अशुद्ध हो जाता था, ठीक है। हमारा मायर के मुरादे, वो बोल रहे कि अशुद्ध हो जाता था तो हमारा मायर के मुरादे तखने अपन दशा अपन दुर्गति देख के कादना छूटे मकिन की करतली। बोल रहे कि जिससे हम जूठा पत्तल चाटते थे, ठीक है, उस समय अशुद्ध हो जाता था। उस समय क्या कहता वो हम लोग को मार भी देते थे। तो हम कहते हैं कि हाय रे मेरी दशा, उस दशा को देख के हम कांदना मतलब कि रोना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, लेकिन क्या करते, कहाँ जितली, हम कहाँ जाते, ठीक है। अपन गुण के हेराए बिसराए गिर रहूँ, अपना गुण जो है शिकार करने की क्षमता वो ख़त्म कर चुके थे, क्योंकि हम धीरे धीरे इंसानों के साथ में रहने लगे थे, शिकार नहीं करते थे। हम क्या करते, वही बोल रहे हार फार के मन मसुआ के अपन दशा के ऊपर संतोष करे, सोच हलो बेस मतलब बोल रहे कि हम अपना दशा के ऊपर संतोष कर लिए। सोच हलो कि कथियो तो दिन घुर तक 12 बछरे बहरा तो फूल तक। बोल रहे कभी तो मेरा दिन घूरेगा, 12 बछर में बहरा तो क्या होगा, फूलेगा, मतलब कि एक तरीके से कहावत हो गया, ठीक है। 12 वर्ष के बाद भी बहरा क्या करेगा, फूलेगा। और देखिए आगे बोलेंगे, सय आशाएं दिन काट रही, उसी आशा में हम क्या कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं। की करिए, आशाएं तो जिंदगी के, बोल रहे क्या करें, आशा ही तो ज़िंदगी है। सही बात है, आशा ही तो ज़िंदगी है ना, आशा अगर नहीं है समझिए ज़िंदगी ही नहीं। तो जहीं रौद रहे तहीं छाहरे, मतलब जहाँ धूप है तो वहाँ छाव भी है, ठीक है। जे जुगे मैंने उत्तर वैदिक जुगे हमार उतना अवनति भेल रहे, उतने बुझाओ अवनति भी उन्नति भी भेल रहे। मतलब जो युग है उत्तर वैदिक युग में हमारा जो अवनति हुआ उतने ही हमारा क्या हुआ, उन्नति भी हुआ, ठीक है। मोह वफादारियों पर्याय बन गए रहल, हम जो है वफादारी बन गए थे। कुकुर माने वफादार और वफादार माने कुकुर, कुत्ता माने वफादार होता है, वफादार मतलब कुत्ता होता है, ठीक है। सब के संग छोड़ दे मकिन कुकुर अपन मालिक के संग नहीं छोड़ सका। बोल रहे कि सब कोई छोड़ देता है, लेकिन कुत्ता जो है अपने मालिक का संग कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। सही के लागिन देखा हम घर में पर्याय बन गए, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोले, घर में जो है उसी का पर्याय बन गए। निष्ठापूर्वक काम करो, मतलब निष्ठापूर्वक हम काम करते हैं। सही के लागिन देखा महाभारत युद्धे के पेछू राजा युधिष्ठिर जखन अपन भाई गुलेक संगे मोरे के लागिन हिमालय चल गेला, तखन एकाए सब कोई ओकरा संग छोड़ देल हला, मकिन एकाए मोइन अंत तक ओकरा संगे रहलो। देखिए बोल रहे हैं कि सही लागिन देखा महाभारत युग में युधिष्ठिर से पूछिए, राजा युधिष्ठिर जिस समय अपना भाई गुलेन संगे मारे के लागिन मरने के लिए हिमालय चले गए थे, ठीक है। उस समय अकेले एकाएक सब कोई मतलब एक एक करके, एकाएक मतलब एक एक करके सभी को उसका संग छोड़ दिए थे। लेकिन मकिन मतलब लेकिन एका मोय,
अकेले मैं था, मतलब कुत्ता बोल रहे अकेले मैं अपना जो है अंत तक ओकर साथ में रहा। ठीक है, उनके साथ में रहे थे। लोग कहलत कि युधिष्ठिर, लोग कहलत कि युधिष्ठिर संगे कुकरे के भैसे धर्म रहे। ठीक है, सच बात लगे हम धार्मिक प्रतीक, हम अपन धर्म मने कर्तव्य और अंत तक न छोड़बो। देखिए यहाँ पे कुत्ता बोल रहे कि लोग कहत, मतलब युधिष्ठिर संगे कुकरे के भैसे धर्म रहे। लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता का भेष है। ठीक है, सच बात लगे, ये सही बात है, हमें धार्मिक प्रतीक हो, यानी कि मैं धर्म का प्रतीक हूँ। हम अपन धर्म मने कर्तव्य और अंत तक नहीं छोड़ब, हम अपना धर्म यानी कर्तव्य अंत तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एगो बात चुपे चुपे बतवल देहूँ। बोले एक बात चुपे चुपे बता देते हैं। सै जुगे मनेक महाभारतिक जुगे गंधारी के बियाह धृतराष्ट्र से करे पहले समाजिक नेता गुलेन गंधारी के बियाह हमर से मैंने कुकुर से कर दिल। देखिए बोल रहे एगो बात बताना चाह रहे, चुपे चुपे बोल रहे हैं, एक चुपे चुपे बात बताना चाह रहे हैं। से युगे मतलब उस समय के युग, महाभारत युग में गंधारी के बियाह जो है धृतराष्ट्र से धृतराष्ट्र से करने से पहले समाज के नेता गुलेन गंधारी के बियाह हमार संगे यानी कि कुकुर के संग में कर देता। हाय बेचारी गंधारी, मतलब बोल रहे हाय बेचारी गंधारी की जाने कौन पापे के सजा ओकरा देल है, मतलब क्या जाने कौन सा पाप को उसको सजा दिया। हम ये बात मन पार के कुर्चे हुई कि समाजिक हमरो पोजीशन कम नहीं रहे। बोल रहे कि हम ये बात को देख के मतलब खुश होते हैं कि समाज में हमरो पोजीशन कम नहीं है। ठीक है, यानी कुत्ते का पोजीशन कम नहीं है। ऐसो मांगली कन्याएं बिहा आगो कुकुर से करल जाए। बोल रहे ऐसे भी मांगलिक कन्या का जो शादी है कुकुर से पहले किया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये कौन है, कुत्ता है। ठीक है, इसके साथ में शादी हो रहा है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमी जो है नित्य दिन नवा चीज़ सीख गेल, खोजते गेल, अनुभव हासिल करते गेला, मकिन हम जहाँ के तहाँ हो गया। इंसान जो हर एक दिन नया चीज़ सीखते गया, खोजते गया, लेकिन कुत्ता यानी कि मैं हमेशा वहीं के वहीं रह गया। ठीक है, हमारे लेखे कोका कहाँ ले कहाँ पहुँच गए। मेरे जैसे जो कोका है यानी कुत्ता जो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लिपि उखड़ावे सीखल, भाखा बनवेल भाखाए मध्य बच के बतियाए लागल, गीत कविता लिखे लगल, प्रकृति पैत रहस्य के परत के एकाएक उधारे गेल, प्रकृति के जीते गेल। ठीक है, अब बोल रहे कि इंसान तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन मेरे जैसे इंसान जस के तस वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, हमरे लेखे कोका कहाँ ले कहाँ पहुँच गया। मेरे जैसा कोका व्यक्ति जो था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लिपि को उखाड़ने के लिए सीख गया। ठीक है, बनाने के लिए सीख गया, भाषा बनाने के लिए सीखा, भाषाएं मध्य बच के बतिया मतलब बात करने के लिए सीखा। ठीक है, गीत कविता लिखने के लिए सीख गया, प्रकृति पैत रहस्य के पैत के एका करके उधारते गेल, मतलब कि उसको तोड़ते गए, प्रकृति के जीत गेल, प्रकृति को भी जीत गए, ऊँच से ऊँच पहाड़ के एक ना एक कई बार चढ़ के धमसा दिया, यानी कि प्रकृति को भी छेड़ दिया, ऊंच से ऊंच पहाड़ को भी चढ़ के क्या किए, मतलब उसे नीचा कर दिए। अथाह समुद्र के थाह लगा बैठला, बस समुद्र की गहराई को भी नाप डाला, धरती के एक छोर से दूसर छोर तक राउंड मारल, मतलब कि धरती को इस छोर से उस छोर तक पूरा राउंड डाले, धरती के सोंद मार के ओकरा पेटेक जिनिस के बहराए आनल और आपन उपजोगे बनवल। वेद पुराने लिखल है पताल। बोल रहे कि यहाँ पे देखिए समुद्र के अथाह भी धरती के इस छोर से उस छोर क्या कर दिए, राउंड डाले, धरती के सेंध मार के ओकरा पेटे के जिनिस बाहर आनत और अपन उपजोग लानत। बोल रहे कि धरती का जो सोंद मार के, मतलब धरती जो सोंद मार के है वो पेटे के जिनिस, जो पेट के जो वस्तु था उसको बाहर आन के अपन उपयोग करने लगे, धरती को कोड़ के। जैसे खनिज जो होता है ना, खनिज लवण हमारा क्या है, धरती के अंदर है,
उसको कोड़ के हम लोग खनिज नवल निकाल रहे हैं। तो वही चीज़ बोले, धरती का जो पेट है उसको फाड़ के हम लोग क्या करें, अपना उपयोग के लिए वस्तुएं निकाल रहे हैं। वेद पुराण में लिखल है, वेद पुराण में लिखल है, क्या लिखल, पाताल तक पहुँच के अपन साइज स्थापित करें, राज पाताल तक पहुँच के अपन राज स्थापित करल, आगम आकाश के नाप के ई बात के झूठ बनाए देला कि केहू चीज़ के आकाश से फेंकले घूर के धरती गिरे हैं। देखिए वो बोल रहे अपन राज्य स्थापित कर लिए हैं, ठीक है, पहुँच के आकाश में भी आगम आकाश के नाप के ये बात झूठ बनाई दिया कि आकाश को नाप के ये बात झूठ बना दिया कि हर चीज़ आकाश में फेंकने से घूर के धरती में आता है, ठीक है। एक से एक रॉकेट बनाई और अंतरिक्ष में धाएंगे बांधल, ठीक है, और अंतरिक्ष में धाएंगे बैठल और धरती के गुरुत्वाकर्षण के देख के दोसर तेसर ग्रहों पहुँच गए। मैंने उ नावो ग्रह गुलेन के नाके नून कैस दिलक, और नाके नून कसना मतलब क्या है, किधर है, नाके नून कैस दिलक, ठीक है, ये आपका मुहावरा है, ठीक है। डर दिखाए के बामन जुग जुग के लोग चंदे चेटा काम करके भिड़िस भेल रहा। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आगाम आकाश से नाप के, आकाश को नाप के झूठ बना दिया हो, ठीक है। जो चीज़ आकाश में, जो चीज़ आकाश से फेंकने से वो वापस आ जाता था उसको भी ये लोग गलत साबित कर दिए। एक से एक रॉकेट बनाए, एक से बढ़कर एक रॉकेट बनाए और अंतरिक्ष में क्या कर छोड़ दिए और धरती के गुरुत्वाकर्षण को देख के, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण उसको तोड़ के आगे बढ़ गए और दोसर तीसरा ग्रह पहुँच गया और दूसरा तीसरा ग्रह पहुँच गए और माने उन नवो गुलेन के नाके नून कस दिया, मतलब परेशान करना, ठीक है, यानी कि नवो ग्रह को क्या कर दिया वो लोग, पार करके आ गए, ठीक है, उसको हरा दिए। देखाए बामन जुग जुग ले लोग के चंदे के जटे काम करके भिड़िस भेल रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जो ब्राह्मण लोग थे, लोगों का चंदा, जो चंदा से पैसा इकट्ठा करते थे उसी से कमा के वो क्या किए, अपना पेट भरा लिए, ठीक है, यानी कि वो मोटा गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात बिसरिए गेलो, आदमी के वफादारी एते दिन तक करल हलो, सही लागन आदमी पहिल बदर हमरा अंतरिक्ष भेजल तखन हमार नाम लाइका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जिसमें कुत्ता को अंतरिक्ष यान भेजा गया उसमें उसका नाम क्या था। अंतरिक्ष जाए में हम आदमी के साथ देखलिए, अंतरिक्ष से जब हम नीचे सूखे घुरलो तो आदमी के ढाढ़स बनल। देखिए क्या होता है, एक बात तो हम भूल ही गए, आदमी को वफादारी एते दिन ले कर हलो, सही लागिन आदमी पहिल बंदर हमार अंतरिक्ष भेजल, पहली बार हमें आदमी क्या किया, अंतरिक्ष भेजा था, ठीक है, तखन हमार नाम लाइका रहे। अंतरिक्ष जाए के हम आदमी के साथ देखलिए, ठीक है, मतलब साथ दे लिए मतलब साथ देना। अंतरिक्ष से जब हम नीचे सूखे घुरलो तो आदमी के ढाढ़स बने। जिस समय हम अंतरिक्ष से मतलब सुख से मतलब कि सुरक्षित हम आए, उसमें क्या हुआ, इंसानों को ढाढ़स बंधाया, ठीक है। देखिए ये कुत्ता है लाइका जो अंतरिक्ष जा रहा है, ठीक है। हम जुग जुग ले आदमी के संग देल हो, हितैषी बनल रहो और जुगे के बनल रहब, ऐसा हमार विश्वास है। हम सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थाप्य केहू ना हवे, ठीक है, हये पातक, हम ठाव केहू ना लिए पारत, ठाव मतलब स्थान। लास्ट में बोल रहे हैं कि मेरा जगह जो है कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है। हम जुग जुग तक आदमी के साथ में रहे हैं, ठीक है, हितैषी बनल रहो और उसके जुग जुग तक उसके साथ में रहे और हितैषी मतलब उसके लिए सोचते रहे और आगो बनल रह और आगे भी बने रहेंगे, ऐसा हमार विश्वास है। हमार सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन केहू ना हवे पारत, मेरे जगह कोई नहीं ले पाएगा और हमार ठाव कोई लिए ना पारतक, ठीक है, वही लास्ट में बोल रहे हैं। तो ये था आपका एगो कुकरे के आत्मकथा, ठीक है।
दोस्तों आशा करता हूँ यह जो निबंध था आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश किया। ये थोड़ा निबंध लंबा था तो वीडियो लंबा भी हो गई, तो कोई बात नहीं। तो ये जो वीडियो था आपका झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही JSS CGL और आने वाले झारखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं उसमें अगर आता है तो आपको ये काम देगा। ठीक है, अभी तक अगर आप हमारे चैनल में बने हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, झारखंड पुलिस का अलग से, उत्पाद सिपाही का अलग से और JSS CGL का अलग से। आप चाहे तो चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।